All right, so good evening all of you. Right, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. And आज हम लोग देखिए GS2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन, ठीक है. एंड GS2 का जो हमारा पेपर आया है हम ये देखेंगे कि कैन वी सॉल्व दैट पेपर या कहाँ से था, व्हाट वाज द ओवरलैप विद PYQs, ये हम देखेंगे आज GS2 में. सेम एक्सरसाइज कल हम GS3 के लिए करेंगे एंड परसों हम लोग GS4 के लिए करने वाले, ठीक है. और कल हमने GS1 के लिए कर ली थी. So Saista is asking, do not you feel like reading newspaper helping a lot when it comes? Reading newspaper helps you not even in GS2 but 3 as well. और उससे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में जो मदद करता है वो मदद करती है ये मैगज़ीन्स. अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है. ये जो मैगज़ीन्स की बात होती है ना, जो ये विजन की या कोई भी कोचिंग की मैगज़ीन, एटलीस्ट 1 ईयर की मैगज़ीन्स के आपके पास प्रॉपर वेल कंडेंस्ड वो होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से ये इश्यूज़ को उठा रहे हैं, प्लस इन्हीं का ही इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में एप्लीकेशंस हो रहे हैं. आगे हम बात करेंगे, ठीक है. राइट, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मतलब डिस्कशन देखते हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द GS2, ठीक है. तो GS2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ऑल राइट, तो लेट मी ऑल्सो ओपन यहाँ पे GS2 का क्वेश्चन, ठीक है. ये रहा हमारा GS2, ठीक है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द देखते हैं क्या हम ये कर सकते हैं और क्या वॉज दिस पॉसिबल और नॉट, ठीक है. क्या ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं बिकॉज वी हैव सीन, ठीक है. तो क्या हमारे लिए ये था या नहीं. तो द फर्स्ट वॉज व्हाट, द पहला क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, राइट. ऑब्वियस ही बात है, दिस वॉज सो मच इन न्यूज़, प्लस क्या कि ऐसे ही क्वेश्चन साइमल्टेनियस इलेक्शन पे 2017 में पूछा जा चुका है. सो इवन किसी ने न्यूज़ नहीं पढ़ी होती, still you would have been able to prepare simultaneous election because 2017 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है. और अभी क्या है, अभी जो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी और तब रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत न्यूज़ में आया था. एंड हम लोग देखिए जो यहाँ पे विजन का ये कर रहे थे, वी वर कवरिंग, राइट, वी वर कवरिंग. यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वन नेशन वन इलेक्शन, राइट, अगर मैं वन नेशन वन इलेक्शन लिखूँ तो यू विल सी, just 1 second, first let me admit it, just 1 second, right, just 1 second, ठीक है. तो हम लोग जो यहाँ पे ये कर रहे थे, what we were doing, जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं अबाउट द मैगजीन्स के पढ़ने वाले, ठीक है. मैगजीन्स के पढ़ने वाली की एक्सरसाइज what we were doing, तो वन नेशन जो था, just 1 second यार, 1 सेकेंड, वन नेशन, ठीक है. लेट्स गो टू द डॉक फाइल, just 1 second, right, just 1 second, लेट्स गो टू द डॉक फाइल. यहाँ देखो, इसमें आते हैं, ठीक है. ऑल राइट, जस्ट 1 सेकेंड, राइट. सबसे पहली यहाँ पे देखो वन नेशन वन इलेक्शन पे आया हुआ था, ठीक है. राइट, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ये वाला पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देख रहे हैं, ये हमने करा है. वन नेशन वन इलेक्शन एज इट इज़ आया हुआ है, ठीक है. तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि दिस वॉज नॉट इन द न्यूज़. ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और इस पे अच्छे से, ठीक है, यस, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना था. दिस वॉज एक्सपेक्टेड, प्लस ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ ईजी क्वेश्चन. ये एक ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है. ये वेल प्रिपेयर्ड था, कोई शौक नहीं लगा, ऐसे लगना भी नहीं चाहिए था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस और नॉट, ठीक है. अब देखो, लोक अदालत, नालसा, ठीक है, ये सब UPSC के वैसे भी फेवरेट टॉपिक्स हैं, प्लस आर्बिट्रेशन एंड ये जो आपका मीडिएशन है ये भी हमने करा था. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, याद है AMAC करके आया था, काउंसिलेशन, और ये, ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग अ बिल. तो इस वजह से ये क्वेश्चन आया गया, ठीक है. और अगर आप ये फॉलो कर रहे थे, प्लस लोक अदालत पे पहले भी नालसा पे क्या है, नालसा पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द फ्री इलीगल एड, तो नालसा, तो इस नालसा एक्ट के अंदर ही लोक अदालत बनाई गई है, ठीक है. तो लोक अदालत एंड बेसिकली आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में था. अब अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर बेसिक आइडिया पता है कि लोक अदालत एक प्रॉपर कोर्ट होती है और ये एक काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल टाइप का वो होता है, तब आराम से यहाँ पे आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि सर ये इंजॉय करती है स्टैट्यूटरी बैकिंग, यहाँ पे जनरली एक कंसेंसस और वो सब चीज़ों से बनाया जाता है, यहाँ पे यू विल फाइंड फ्री होता है, यहाँ पे पैसा देना पड़ता है, ठीक है. इस तरीके से यहाँ पे यू विल फाइंड क्रिमिनल एज वेल एज सिविल का होता है जजमेंट. यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट्स ही को आपको कहते पढ़ते ना, आर्बिट्रेशन वाला हमने पढ़ा था,
कि सिर्फ सिविल को ही आर्बिट्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और फिर आर्बिट्रेशन हो गया ना, तब केस कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर क्वासाई जुडिशियल, ये इनके पास प्रॉपर एक जुडिशियल फंक्शन काम करते हैं, ये बहुत इनफॉर्मल वे में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट कर करके करना था। इनकी जो जुरिडिक्शन होती है ऑल इंडिया होती है, यहाँ पे ओनली व्हेन फ्यू पार्टीज़ या वो सेलेक्ट होते वो होते हैं। लोक अदालत को जजमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इनके जजमेंट को किया जा सकता है। मतलब इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। सो दिस वॉज नथिंग, दिस इतना डरने की ज़रूरत नहीं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपली आर्बिट्रेशन पे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट, इवन नीति आयोग भी क्या है, आर्बिट्रेशन, रिकंसाइलेशन, राइट, इसका एक बिल भी लाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैंडेटरी मीडिएशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो इट वाज ब्रॉडली द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट, अ कोर्ट ऑफ लॉ वर्सेस क्या, वर्सेस मीडिएशन, वर्सेस यू कैन से आर्बिट्रेशन, वर्सेस यू कैन से जो आपका कंसिलिएशन, ये था। तो ये भी मैगजीन में, विजन की मैगजीन में काफ़ी बार मीडिएशन वगैरह पे आया है आर्टिकल। ठीक है, और ये आप चाहते तो आप इजीली वहाँ से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, वेदर दे एंटरटेन सिविल और क्रिमिनल केसेस, तो मैंने बता दिया कि लोक अदालत दोनों करता है। एंड यहाँ पे आप क्रिमिनल केसेस पे आप यू कैनॉट गो फॉर अ मीडिएशन। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सोचते तो डेफिनेटली दिस वॉज अ क्वेश्चन जिसको करा जा सकता था। ये ऐसा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मीडिएशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मीडिएशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मीडिएशन आर्बिट्रेशन 1 साल की ये मैगजीन के अंदर इसमें आर्टिकल्स आए हैं। ठीक है, 1 ईयर की मैगजीन में अगर आप देखोगे तो मीडिएशन वगैरह को टाइम एंड अगेन, ठीक है, आता है। ठीक है, लोक अदालत इज़ अ टाइप ऑफ मीडिएशन ना, नहीं, लोक अदालत मीडिएशन नहीं होता, लोक अदालत में प्रॉपर जजमेंट्स होते हैं। बट हाँ, वहाँ तभी होता है जब दोनों पार्टी जाती हैं। ठीक है, वहाँ तभी होता है जब दोनों पार्टी कंसेंसस बना के हम लोक अदालत को मानेंगे। ठीक है, तो लोक अदालत को प्रॉपर स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली हुई है, नालसा एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है, ऐसे तो मीडिएशन हर काइंड ऑफ होता तो वो भी एक टाइप का मीडिएशन ही है। बट द फैक्ट इज कि लोक अदालत एंड मीडिएशन वाले में बहुत इनफॉर्मल है। ठीक है, जस्ट यस, है ना, तो मीडिएशन वाले में बहुत इनफॉर्मल से वो करना था। ठीक है, आइडिया ये है। ठीक है, राइट, आइडिया आपका इस क्वेश्चन को उस बेसिस पे सोचा जा सकता था। ठीक है, राइट, अक्षय तुम अभी आए हो, जस्ट अभी हमने पहले ही क्वेश्चन देखा, अब दूसरे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा भी क्या था, इट वॉज वेल कवर्ड, विजन की मैगजीन या स्टैटिक, जो भी आप सोर्स पढ़ते हो, मीडिएशन सब पढ़ते हैं भाई, मीडिएशन आर्बिट्रेशन पे बिल भी आया है। ठीक है, उस पर तो ये है। ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज़ प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है, LUC-DATE। अब बेसिक क्या है, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम पे मत डर जाना सर, ये कुछ नहीं है, डिक्टेटरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। ठीक है, कि भैया कैबिनेट ने क्या करा है, पार्लियामेंट को दबा दिया है, यानी ये क्या है, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पे पूछा जा रहा है ड्यू टू राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव। और ये भी क्या है, वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है जो हम बार बार क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, कि कैसे ऑर्डिनेंस ले आया जा रहा है, कैसे पार्लियामेंट में डिस्कशन को वो किया जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। ठीक है, कैसे आपके क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन या उसके थ्रू, ठीक है, क्या हो रहा है, मतलब लिटरली डिस्कशन को इवैक्यूएट कर दिया जा रहा है। ठीक है, कैसे बिल्स को कमिटी पे नहीं भेजे जा रहे हैं, कैबिनेट रातों रात डिसीजन ले रहा है। मतलब द आइडिया इज इस लाइन पे लिखना था। तो ये बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, द सिंपल थीम क्या है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट की बात चल रही है। और इसी को अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैप करना चाहूँ तो यू विल फाइंड ये भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अगर आप 2014 में पढ़ोगे तो वहाँ साइज ऑफ कैबिनेट पे पूछा गया था कि साइज ऑफ कैबिनेट क्या बोलते हैं, कैसे, मतलब हाउ विल दैट डिसाइड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये पूछा गया था। चलो ये तो फिर भी ज़्यादा ओवरलैप नहीं करता, बट आप 21 वाला देखो, टू इन योर व्हाट एक्सटेंट पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इस बार क्या पूछा, लास्ट ईयर पूछा था पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कैसे चढ़ रहा है, इस बार क्या पूछ लिया, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट पे कैसे चढ़ रहा है। हाँ है ना, बोलो, क्लियर हुआ। ठीक है, तो वर्ड्स में मत फंस जाओ, वर्ड्स में मत डर जाओ कि द कैबिनेट सिस्टम इज, अरे एग्जीक्यूटिव है भाई। ठीक है, पढ़ते हैं ना ये PSI और ऑप्शनल वाले, कैबिनेट सिस्टम ये जो है क्या है, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है ना। ठीक है, तो वही है, सिंपल है भाई, कैसे मंत्री लोग पार्लियामेंट को दबा दे रहे हैं, बस नचा रहे हैं वो।
ये बताना था, यहाँ पे ऑर्डिनेंस पे लिखना था आपको, ठीक है। यहाँ पे कैसे जो आपके डेप्यूटी स्पीकर है, ये सब चीज़ें इनको अपॉइंटमेंट ही नहीं करने दिया जा रहा है, कैसे जो बाकी सारे वो है वो प्यादे बन चुके हैं, पॉन्स, राइट। ये हम पढ़ते हैं ना, इट रिड्यूसेस द MPs इनटू पॉन्स। पॉन्स क्या होता है? प्यादा, प्यादा। और प्यादे को कौन बढ़ाता है? किंग। किंग डिसाइड करता है चल तू आगे चल, तू आगे चल, तू आगे चल, ठीक है। तो ये प्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या है, MP को ये कर सकते हैं। यस, शैडो कैबिनेट लाइक UK, यस, ये सब चीज़ें। तो पॉइंट यहाँ पे आपको क्या है, आपको डिक्टेटरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल्स देने थे। और वही जो मैं कहता हूँ, जो हमने नोट्स में बनाए हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस क्या हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ सिटिंग्स पार्लियामेंट की कैसे कम हो गई है, बेसिकली नथिंग बट डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कैसे कैसे जो आप वो कह सकते हो इंपॉर्टेंट बिल्स लाए जा रहे हैं, कैसे आप देखो कि जम्मू कश्मीर वाला रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, वो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था, राइट। इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव का हाथ है। कैबिनेट पे कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सब चीज़ें, मतलब द आइडिया इज आपको यहाँ पे पार्लियामेंट का डिक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव लिखना था, ठीक है। और ऐसे ही UPSC ने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया था, ठीक है, कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को चेक कैसे कर रहा है 2021 में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डर गया सकती ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, ये क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बट सिर्फ यही लिखोगे, सिर्फ यही लिखोगे, और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, क्या सिर्फ यही लिखेंगे? इसमें एक पेज तो ये लिखेंगे, दूसरे पेज में क्या कह देंगे? एनीवन? यस, दूसरे पेज में हम काउंटर पॉइंट लिखेंगे, यानी दूसरे पेज में हम ये वाला आंसर करेंगे कि कैसे हाउएवर पार्लियामेंट हैज आल्सो बीन एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, राइट, बाय प्रेशराइजिंग देम थ्रू डिस्कशन, बाय क्वेश्चन आवर, बाय आपका जैसे फार्म बिल्स को वापस लिया गया, यस, ठीक है। तो आप ये भी देखोगे, यस यस यस। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, फार्म बिल्स की वापसी लेना, फिर उसके बाद आपका ये GST का जितना वो हुआ था पार्लियामेंट कमिटीज़ में भेजा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो द आइडिया इज़ कि पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो एबल टू चेक द एग्जीक्यूटिव, तो ऐसा नहीं है। एंड देन वे फॉरवर्ड में आपका, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, या आप चेक्स एंड बैलेंस के फॉर्म में आप इस पर एंड कर सकते थे, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये यस, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर, यस, मनी बिल का पासिंग, ठीक है, बजट का पासिंग, ये सब क्या है, स्टिल द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। अब वही बात है, अब देखो यहाँ पे वो भी, अब देखो मनी बिल से याद आया, मनी बिल का भी आप काउंटर में भी लिख सकते थे कि बड़े बड़े जो बिल्स को कैसे लाया जा रहा है, मनी बिल ले आया जा रहा है, ताकि राज्यसभा को बाईपास कर दो, तो पार्लियामेंट को दबा दो, है ना। तो ये चीज़ आपको लिखनी थी, ठीक है। आइडिया इज you need to give instances of executive dominating the parliament in first part, and second you need to give instances of the parliament fighting the मतलब controlling the executive in the second part, and take a balanced stand and end the answer, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक आसान सवाल है, और ये भी क्या है, ये भी एक PYQ, डायरेक्ट PYQ है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि ये थीम में है, ठीक है। और ये पढ़ते हैं भाई, इस पर हमने नोट्स भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट, कि कब कब पार्लियामेंट का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी ऑफ द कैग इज नॉट मेयरली टू एंश्योर द लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी। कितनी बार ये रो के ये सवाल आया है कि कैग का काम सिर्फ ये नहीं है कि ये चेक करो कि सही से हुआ या नहीं, मतलब लीगल प्रोसीजर सही है, बल्कि ये चेक करो वेदर उसके अंदर एफिशिएंसी रही है, इकोनॉमी रही है नहीं। और 2016 का क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, 2016 छोड़ो, 2018 पढ़ो, क्या द कैग हैज़ एन वेरी वाइटल रोल टू प्ले, एक्सप्लेन हाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द मेथड एंड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एज वेल एज इज रेंज ऑफ पावर्स। एक तो ये आया है कैग का इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। यहाँ पे ये पढ़ो, सॉरी 16 वाला पढ़ो, discuss whether the audit of the government policies implementation could amount to overstepping of its own jurisdiction। यही वाली बात है, ये बेसिकली इसका क्रिटिसिज्म है कि जब वो ज़्यादा करता है तो ओवरस्टेप कर जाता है। बट द आइडिया इज कैग को सिर्फ और सिर्फ लीगैलिटी में नहीं देखना है, उसको प्रॉपर्टी यानी इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 2G स्कैम और वो सारा चीज़ें एक्सपोज किया जा सकता था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड वो है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैग, ये कुछ नहीं पूछा जा रहा है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैग जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत हॉट टॉपिक है, और कैग थीम 2 बार UPSC 16-18 में ऑलरेडी पूछ चुकी है, ठीक है, कि कैग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको यही बतानी थी कि सिर्फ लीगैलिटी नहीं देखनी है, ठीक है, बट प्रॉपर्टी में भी जाना है,
प्रोप्राइटरी मतलब कि आपको ये चेक करना है वेदर एफिशिएंट डिसीजंस लिए गए नहीं, और यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पे कभी कभी ओवरस्टेप हो जाता है, जो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अपॉन कि क्या कभी कभी कैग अपनी जुरिस्डिक्शन में ओवरस्टेप तो नहीं कर दे रहा, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले लेके बताने थे, ठीक है। तो ये कैग का प्रॉपर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैग की लीगल एज वेल एज एक्स्ट्रा क्या क्या वो है जिसमें वो कर सकता है, बट यहाँ नंबर उसी को मिलेंगे जिसमें क्या है, जिसको जो एग्जाम्पल दे, यहाँ एग्जाम्पल्स होने चाहिए, राइट। जैसे ये क्वेश्चन किया गया था कैग के द्वारा कि भाई टॉयलेट्स बने ही नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ उसने देखी गई थी, राइट, एंड टॉयलेट बने नहीं है प्लस टॉयलेट का यूसेज ही नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ प्रोप्राइटरी हो रहा है, ठीक है, कि आप देख रहे हो वेदर दिस स्कीम इज़ राइट और नॉट। सेकेंडली जब वो 2G स्कैम हुआ था उसमें उसने यही क्वेश्चन कर लिया था कि पहले ऑक्शनिंग कर दो, ठीक है, या फिर बाद में ऑक्शनिंग करो, तो उसमें ये क्लेम किया गया था कि सरकार ने ये मेथड फॉलो किया है इसीलिए क्या हुआ है, उनको लॉस हुआ है, ठीक है। तो आइडिया इज आपको प्रोप्राइटरी में भी जाना है और यहाँ पे एग्जाम्पल देने थे। तो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कैग क्या है, कैग प्रोप्राइटरी के थ्रू इज ट्राइंग टू यू कैन से ऑडिट द गवर्नमेंट, ठीक है। नॉट ओनली कि सिर्फ लीगैलिटी चेक कर ली कि हाँ भाई 2 रुपये आने थे, 2 आ गए, 2 यूज़ हो गए, नहीं, कहाँ यूज़ हुए, कैसे यूज़ हुए, क्या ऑल्टरनेटिव तरीका था या नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कैग का ये इवन लक्ष्मीकांत में भी मैंशनड है, प्लस ये हम वैसे भी हम पढ़ते हैं जब हम कैग को तैयार करते हैं, ठीक है, कि कैग का रोल क्या है, सिर्फ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर ही नहीं है, ठीक है, राइट, उसको प्रोप्राइटरी भी चेक करनी है, ठीक है, उसको प्रोप्राइटरी भी चेक करनी है, इसीलिए हमने देखा, ठीक है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Analyze the role of local bodies in providing good governance at the local level and bring the pros and cons of merging the rural and urban local body। डायरेक्ट सवाल, ठीक है, देख लो 2000 कब पूछा गया है, 2018 में डायरेक्ट पूछा गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज, बट यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देने हैं भाई, हाउ इट विल लीड टू गुड गवर्नेंस। यहाँ वही वाली बात, रोड वाला, अब यहाँ देखो जो मैंने वो वाली ब्रह्मास्त्र वीडियो डाली थी, ठीक है, कि यहाँ पे आप बता सकते थे एक फर्जी कि इन राजस्थान, ठीक है, द गाँव लेट अस से कोई भी झुंझुनू राजस्थान, शांति देवी द सरपंच ऑफ हर विलेज, ठीक है, राइट, एंश्योर्ड प्रॉपर क्रिएशन ऑफ रूरल रोड्स। लो भाई, झूठा झूठा एग्जाम्पल यहाँ क्रिएट किया जा सकता था, ठीक है, कि यही है ना रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस, ये है। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली आपकी ये प्रोवाइड करवा सकते हो कि कैसे क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, राइट, दैट थ्रू सोशल ऑडिट या सोशल ऑडिट के थ्रू, राइट, क्या ये पंचायती राज में सोशल ऑडिट हुआ, पता चला कि क्या हो रहा है, देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ द फंड्स, ठीक है, तो फंड डाइवर्जन है, तो ये सब चीज़ें मतलब ये हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि लोकल बॉडीज कैसे गुड गवर्नेंस में कर रही है, ठीक है, तो ये आपको लिखना था, दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन। एंड सेकेंड पार्ट, प्रोज एंड कॉन्स बनाने थे, तो प्रोज एंड कॉन्स तो आप वैसे भी दिमाग लगा के बना सकते थे कि 2 बॉडी मर्ज हो रही है तो क्या फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है, कि अगर 2 बॉडी मर्ज हो रही है बेटर एफिशिएंसी, ठीक है, इफेक्टिवनेस, इस टाइप से लिख सकते थे, राइट, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन को जज कर सकते हैं इस तरीके से। एंड कॉन्स में वही वाली बात की मिक्स मैचिंग हो जाएगा, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं, मतलब ये खुद बनाना था कि प्रो एंड कॉन्स, कि अगर लोकल बॉडी इसमें मैच हो जाएगी तो क्या होगा, मर्ज हो जाएगी तो वही वाली बात है कि लेस नंबर ऑफ पोस्ट आएगी, लेस नंबर ऑफ पीपल विल बी इन द पावर, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। मोर सेंट्रलाइजेशन वुड प्रिवेंट वुड, इसका कॉन क्या है, कौन यही है, थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ जाएगा जब एक ही बॉडी होगी, राइट, इट माइट नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज, ठीक है, डिफरेंट इश्यूज, ठीक है, एक बॉडी अर्बन लोकल दोनों को कैसे मैनेज करेगी, ठीक है, तो ये बता सकते हो, प्लस डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डिमांड्स, ठीक है, तो आइडिया इज इसको वहीं पे क्रिएट करना था, ठीक है, प्रोज कॉन्स, यस बोथ नीड्स डिफरेंट नीड्स एंड कोऑर्डिनेशन इशू, यस कोऑर्डिनेशन का इशू है, अब ये वहीं पे करना है, ठीक है, राइट, हाँ, मतलब आइडिया इज मतलब आपको इस तरीके से ही बताना है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सवाल है भाई, ठीक है, राइट, कैन सॉल्व द, यस मैन पावर का रिसोर्स कंस्ट्रेंट, पैसे की दिक्कत, यस ये सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, बेटर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, बेटर कंट्रोल, कोलैबोरेटिव डिसीजन, बहुत अच्छी बात है भाई, सही लिखा तुमने मेंस में, आ रहे भाई इस बात तुम्हारा नंबर अच्छे भूषण, चिंता मत करो, ठीक है, राइट। तो क्या है द कॉम्प्ट्रोलर एंटर, तो ये भी क्या है, मतलब ये दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट, ये डायरेक्ट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, और प्लस मैंने ये पहले दिखा दिया है कि दिस इज ऑल्सो PYQ, आपके सामने 2018 में पूछा गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम पूछा गया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये तो एज इट इज़ रिपीट हो गया,
ये तो एज इट इज़ रिपीट हो गया, हाँ है ना, ठीक है बस, ठीक है। और सेकंड पार्ट में था पंचायत के फाइनेंस पे पूछा था, यहाँ मर्जिंग का पूछ लिया, तो ये तो डायरेक्ट PYQ है, इससे इसमें क्या, ये तो डायरेक्ट PYQ हो गया ना, ये तो डायरेक्ट PYQ हो गया, ठीक है। दैट हाउ इट लीड्स टू गुड गवर्नेंस, राइट। और इनफैक्ट अभी गुड गवर्नेंस नहीं, इवन सोशल अगर पूछा जाए तो याद है हमने पढ़ा था कि कैसे जो वुमेन सरपंच है उन्होंने अपने इलाके में ठेके बंद करवा दिए थे, अल्कोहल बैन करवा दिया था, राइट, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें भी हैं कि पंचायत का गुड गवर्नेंस में सोशल गवर्नेंस, सोशल इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो आइडिया ये है, तो ये हम पढ़ते हैं भाई, ये हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 6th क्वेश्चन। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इशूज, कमेंट। अब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आया है, अब देखो ट्रस्ट के नाम पे मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में टाटा ट्रस्ट आता है, ठीक है, टाटा ट्रस्ट आता है। और प्लस ये मंदिर वगैरह भी जो होते हैं ये ट्रस्ट होते हैं, कहते हैं ना राम मंदिर का ट्रस्ट बना है एक, मुझे बस इतना याद आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है यार, ये यही पूछना चाह रहा है, ट्रस्ट फर्स्ट छोड़ो, तुम सोचो NGOs हो गई, अगर ये NGO होता तो भी आंसर सेम होता कि हाउ NGO विल मेक डेवलपमेंटल मोर इंक्लूसिव, तुम लिख दो हेल्थ, एजुकेशन, सब में डिफरेंट में, हाँ है ना। तो ये मैं कह दूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ऑन NGO, हाँ है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन व्हाट, द रोल ऑफ NGO, रोल ऑफ NGO इन इंक्लूसिव गवर्नेंस, हाँ है ना। अब ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट अरीना का एग्जांपल दे दे के वही बता दो और 2-3 NGO वगैरह के नाम लिख दो, वही बस आगे बढ़ जाओ, ठीक है, राइट। टाटा ट्रस्ट लिख दो, अक्षय पात्रा फाउंडेशन लिख दो, चाइल्ड राइट्स, और आगे बढ़ जाओ बस। बट क्या सिर्फ इसमें हम यही लिखेंगे, क्या हम सिर्फ इसमें यही लिखेंगे, ठीक है, 10 नंबर में आया, और क्या करेंगे बोलो, यस चैलेंजेस भी लिखेंगे। तो कौन कौन से NGOs के पास चैलेंजेस है बता दो, वही वाली बात, फंडिंग का इशू है, ठीक है, काफ़ी बार ये देखा गया है कि दीज ट्रस्ट एक्चुअली एक्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंटल ऑफ द स्टेट, वही एमनेस्टी का डाला है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बस अंडर FCR है, बस देखा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड है बस। अब पता है बच्चे डर गए, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अबे छोड़ना तो आगे देख, हाँ है ना, बस, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब राम मंदिर अगर तुम पढ़ पाते, राम मंदिर है तो लिख देते, दिस इज ऑल्सो रेगुलेट्स इंपॉर्टेंट पब्लिक सेंसिटिव इशूज़ लाइक मंदिर, और ये इस तरीके से, राइट, यू कुड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस तरीके से वो भी ट्रस्ट होता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वक्फ बोर्ड भी ट्रस्ट है क्या, जो वक्फ बोर्ड होता है, राइट, वो भी ट्रस्ट होता है क्या, ठीक है, छोड़ो, ठीक है, राइट। तो ये आइडिया इस, ये ट्रस्ट के नाम पे आपको लिखना था, ठीक। और अब देखो, अब मुझे याद आ रहा है, देखो अभी PSIR का ऑप्शनल का याद आ रहा है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल लगा दो, एंड में कंक्लूजन गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल लगा देते, एंड हेंस राइटली से हेंस दे वर्क इन द स्पिरिट ऑफ द गांधी जी ट्रस्टीशिप मॉडल, खत्म, राइट। अब देखो ये डिफाइन नहीं कर पाते, अगर हम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को डिफाइन नहीं कर पा रहे तो सीधे स्टार्ट ऐसे कर सकते थे, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आर बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप, दे लीड टू इंक्लूसिव गवर्नेंस वाया 1 2 3 4 5 6 टपा एग्जाम्पल दे दो, however they also face the following challenges 1 2 3 and way forward में how can we improve them, खत्म, डायरेक्ट सवाल, कोई इधर उधर जाना नहीं था, स्ट्रेट हिट क्वेश्चन है भाई, स्ट्रेट हिट क्वेश्चन है, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन है, NGOs के टॉपिक पे डायरेक्ट सवाल है, हमने ये करा भी है, ठीक है। मैंने ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इस पे आपको NGOs वगैरह पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद हमने कर लिया, राइट, NGOs वगैरह पे मैंने ये दिया आपको, ठीक है। अरे यार आ गया, चलो लो भाई आ गया, ठीक है। सी दीज आर द नोट्स आई हैव गिवन टू यू, सिटीजन चार्टर भी आया है, NGO भी आया है, SHGs भी आया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हम इससे एड्रेस कर सकते थे या नहीं, लेट्स लुक एट दिस, ठीक है, जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। जल्दी आओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाओ, इधर आओ, ये जस्ट वन सेकेंड आ जाओ, प्रेशर ग्रुप्स आ गया, जस्ट 1 सेकेंड, राइट, ठीक है। इकोनॉमिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में आ जाओ, आगे आ जाओ, NPA वगैरह हो गया, नाबार्ड हो गया, सिटीजन चार्टर पे तो क्वेश्चन आया ही है यार, सिटीजन चार्टर पे तो क्वेश्चन आया है, क्या है यार, जस्ट 1 सेकेंड, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, इश्यूज़ विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, देन उसके बाद क्या है, स्टेप्स टेकन टू प्रमोट द सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, पॉलिसी सपोर्ट हो गया, कुदुम्बश्री भी हो गया, प्रेशर ग्रुप्स है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, डिफरेंट हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, चैलेंजेस क्या क्या प्रेशर ग्रुप्स के, ये हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गया, राइट,
मैंने NGOs क्यों लिख दिया यार? सिटीजन चार्टर एंड सेवोत्तम मॉडल हो गया, ठीक है, सेवोत्तम मॉडल हो गया, मैंने NGOs क्यों लिखा है इसमें यार? ठीक है, राइट, यानी इसके पहले होगा, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, गवर्नेंस NGOs यार यहाँ है, जस्ट वेट सेकेंड, लेट मी डाउनलोड दिस। ठीक है भाई, ठीक है, ये देखो NGOs हमने पढ़ा था, ठीक है, डेटा पढ़ा था सारे। अब देखो ये दर्पण और इतनी सारी ये अक्षय पात्रा फाउंडेशन, एनिमल राइट्स, इन सब पे आप आराम से लिख सकते थे। एडवोकेसी, रीजन फॉर राइज ऑफ NGO हटाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ NGO पूछा गया है। सोशल कंट्रीब्यूशन में देखो एड्रेस द पॉवर्टी, सेवा, कुदुम्बश्री, प्रमोट द वनरेबल सेक्शन का इंटरेस्ट, नास फाउंडेशन लिख सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑल्टरनेट सर्विस डिलीवरी, मिड डे मील, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, इंक्लूसिव गवर्नेंस में, देन ब्रिंगिंग इनोवेशन, इस तरीके से कर सकते थे। 3 4 5 पॉइंट यहाँ से लिख सकते थे कैसे हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद हम इसके इश्यूज़ लिख देते, क्या है कि इनके साथ सिक्योरिटी का इशू है, एक्सट्रीमिज्म का इशू है, ऑल राइट, ठीक है। सो नाउ इट्स रिकॉर्डिंग एज वेल, ठीक है। तो आइडिया क्या है, आइडिया यही है कि इस तरीके से लिखते, प्लस गवर्नमेंट के स्टेप्स या कोई एक आधा आप बता देते कि और कैसे कर सकते, या S विजय कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन डाल देते, एक कमेटी डाल देते कि हम इनको कैसे बेटर कर सकते हैं। देख लो वही सारे यहाँ पे बात है। 2-3 चैलेंज लिख देते, प्लस कैसे इन्होंने पॉवर्टी को एड्रेस किया, रूरल लाइवलीहुड लिख देते, ठीक है। कैसे इन्होंने ये आपका ये जो सिविल राइट्स इन सब के बारे में बात करी है, ठीक है। कैसे इन्होंने इंटरेस्ट ऑफ द वनरेबल सेक्शंस को बताया, इन्वायरमेंटल में कैसे बताया है, थोड़ा डिजास्टर का लिख दो, ऑल्टरनेट सर्विस डिलीवरी लिख दो, हो गया बस। 4-5 ही पॉइंट तो लिखने थे, ज़्यादा कहाँ से लिखने थे। सिंपल रीज़न है, देख रहे हो, डायरेक्ट सवाल है भाई, डायरेक्ट सवाल है। दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें दिमाग नहीं लगाना था कि यार पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आ गया अब मैं परेशान हो गया, नहीं। टाटा ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, वही सब लिखो, घुमा के वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट विशियस साइकिल, राइट, एडवर्सली अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। इतना घिसा पिटा सवाल है, इतनी बार ये पूछा जा चुका है, प्लस UPSC के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। डायरेक्ट सवाल यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो 2021 में पूछा गया था, 2021 में, कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन। अब थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग पूछा गया है, तो मतलब ब्रेक पे पूछा जा रहा है ना कि भाई विशियस साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड आपका जो वो है पॉवर्टी, बस, और कैसे ब्रेक सकते हैं स्टेप्स बता दो। तो एक आंसर तो माइक्रो फाइनेंसिंग ही करना था हाँ है ना, बस एक्सप्लेन, जिसने ये करा होता 21 का आराम से कर लेता। डायरेक्ट सवाल है, ठीक है, कि पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन की साइकिल को, ठीक है, राइट, कैसे वो कर सकते हैं। तो इसको ये कैसे, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, ये बताओ, इसके माइक्रो क्वेश्चंस बताओ, ठीक है। इसके माइक्रो क्वेश्चन क्या होंगे, व्हाट विल बी द फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन। ये जो है इसका फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन यही होगा कि हाउ पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन की विशियस साइकिल अफेक्ट्स द ह्यूमन, क्या, ह्यूमन का कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, पहला तो ये होगा। एंड सेकेंड, हाउ दैट कैन बी ब्रोकन, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन की जो विशियस साइकिल है, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, एंड दस कैसे आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसको आप बढ़ा सकते हो। ये लास्ट ईयर भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको ये बताना है, हाउ पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन दे अफेक्ट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे वही वाली बात है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मार देते हैं, ठीक है, हाँ है ना, दे मतलब प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, प्रिवेंट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, राइट। इस तरीके से ये सब चीज़ें आप बताओ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता, राइट, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि दे आर पुश्ड इनटू व्हाट, द जॉब्स, जो कि जिसमें क्या होता है, जिसमें विच रिक्वायर्स नो यूसेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर हो गया, राइट, ये सारे काम करते हैं वो लोग, वो ह्यूमन कैपिटल, लिटरली कोई ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, राइट। ये सारे हम दिहाड़ी के मजदूर बन जाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल, तो वही वाली बात है। तो डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं, दैट हाउ कैन यू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। तो ये भी हमने क्या है, माल न्यूट्रिशन सोशल जस्टिस में हमने पूरा का पूरा, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें आपको पूरा का पूरा ये जो नोट्स दिए हैं उसमें भी आपको क्या है, यू विल फाइंड जो माल न्यूट्रिशन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉपिक का दिया हुआ है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये पूरा का पूरा इससे ही छपा है, ठीक है, कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, ठीक है, राइट, टू ब्रेक द आइडिया ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। थोड़ा डेटा लिख सकते थे, एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे आप इसको हटा सकते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट आप जोड़ लेते हैं, राइट, कि माल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, बस। रोल ऑफ वे फॉर डाइवर्सिफाइंग द PDS, बेसिक इनकम दे दो, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम चला दो, ये देखो यही है, 2-4 भी लिख देते हो जाता,
राइट। 2-4 पॉइंट भी इसमें से, और बेस्ट प्रैक्टिस जापान एंड केरला, राइट। जापान ने अलग बना दिया, कुछ पेरू ने ये कर दिया वो कर दिया, बस गोल्डन राइस चला दो, ठीक है, इस तरीके से खिला दो, हो गया, ठीक है, राइट। देख रहे हो वही क्वेश्चन, ठीक है। यस, लो इनकम पुअर, यस यस, इसमें एक साइकिल बनानी थी, इसमें तुम्हें ना एक विशियस साइकिल बनानी थी कि तुम्हें ये दिखाना, तुमने बनाया डायग्राम बनाया तुमने, इसमें डायग्राम बनाया तुमने, सही डायग्राम बनाया। हाँ डायग्राम बनाना था इसमें, वेरी गुड, ठीक है, वैसे ही बनाया। हाँ डायग्राम वैसे ही बनाना था कि पॉवर्टी एंड विशियस साइकिल को, वो है, सही हुआ है भाई तुम्हारा, अच्छा हुआ है, ठीक है। ये बट दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। कैन द विशियस साइकिल ऑफ, बस उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी और जोड़ दिया, एक्चुअली में 21 वाला टफ था, ठीक है, राइट। अब जेंडर इनइक्वालिटी आ गया है तो फिर उसके बाद वही वाली बात है, जेंडर इनइक्वालिटी में पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की की वजह से क्या है, वुमेन ईट्स द लास्ट, वुमेन ईट्स द लास्ट, तो क्या होता है फिर वही बात कि माल न्यूट्रिशन है, माल नरिशमेंट है, राइट, बस हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें जेंडर इनइक्वालिटी है तो वही वाली बात है, अर्ली मैरिजेस, और ये वाले एंगल को जोड़ जोड़ के लिखना था, हाँ है ना, ठीक है, राइट, कि उन पे हेल्थ, उनकी एजुकेशन इन पे स्पेंड ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी है तो उसकी वजह से क्या होता है, पावर्टी और माल न्यूट्रिशन और हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जेंडर का इशू जोड़ दिया, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि ये एक डायरेक्ट सवाल है, ये रिपीटिंग द साइकिल वाला ना, लास्ट ईयर पता है क्या पूछा था कि स्किल डेवलपमेंट एंड उसमें पूछा गया था 23 में, ये पूछा गया था कि स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड उसकी टीम की लिंक करके पूछा गया था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। 23 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, 23 में दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन स्किल डेवलपमेंट प्लस एजुकेशन प्लस वर्क एम्प्लॉयमेंट, इसको लिंक करके उन्होंने पूछा था, विच वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, पढ़ो 23 क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला, ये देखो, skill development programs have succeeded in increasing the human resource supply to the various sectors. In this context of statement, analyze the linking between education, skill and employment. इस बार पर क्या पूछ लिया, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी एंड जेंडर वाला पूछ लिया, तो ये लिंक कर करके पूछते हैं, ठीक है, राइट। एक बार ये पूछे, बट अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सीधे नोट से तैयार किया जा सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। The doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of the civil servant become absolutely positive. Discuss. अब जैसे ही लोग पढ़ते हैं तो लिटरली वो कहते हैं अरे यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। अब ये सब क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये सब छोड़ो, काटो भाई, सीधा डेमोक्रेसी लिखो, राइट। अब कोई तुमसे ये बोल दे द डॉक्ट्राइन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये सब क्या है, डेमोक्रेसी भाई, डेमोक्रेसी। For democracy, it is necessary that public perception of integrity and commitment of civil servant become positive. The idea is कि क्या, कि civil servants को for democracy, क्या civil servants को क्या अपनी integrity और commitment to क्या है civil servants, civil service, ठीक है, right, dedication to civil servants, ये हमेशा होना चाहिए, इसकी इमेज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बस। सो आइडिया क्या है, आइडिया यही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्या, इंटेग्रिटी एंड डेडिकेशन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी। यहाँ पे आपको ये बताना था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेग्रिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेडिकेशन टू द, एंड कैसे ये डेमोक्रेसी को होल्ड हो रहे। सो कहना है से ये कुछ नहीं है, ये सर रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी। बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स है एंड उनकी इमेज, जो बेसिक आइडियाज, पब्लिक परसेप्शन, यानी द बिलीव, द फेथ दैट सिविल सर्वेंट्स आर एक्चुअली लाइक दिस, राइट, इनकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है, नहीं तो डेमोक्रेसी पूरा वो हो जाएगी, ठीक है। तो आइडिया वॉज ऑन इंटेग्रिटी एंड डेडिकेशन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी, द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी, ये चीज़ पूछी गई थी, राइट। दिस इज वॉट वॉज लिटरली आस्क्ड, ठीक है, दिस इज वॉट was literally asked, ठीक है, राइट। now let's come back to over here, ठीक है, राइट, and let's go to message, ठीक है। यहाँ अगर आप पढ़ोगे the first topic we had studied when we started, right folks, we are starting the journey today, topic 1, ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी, ये इसी पे ही पूछा गया था, और ये सेम क्वेश्चन यूपी PCS में भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, यूपी PCS में भी पूछा गया है, ठीक है। आइडिया शायद मैंने कहीं पोस्ट भी किया था कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी, इस पे ये पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आइडिया इज, ये देखो, ये लो यूपी PCS 2023 के मेंस में
क्लैरिफाई द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, तो आइडिया इज कि इंटेग्रिटी का इंपॉर्टेंस, ठीक है, सिविल सर्वेंट की डेडिकेशन का इंपॉर्टेंस, हाउ दिस विल व्हाट, दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। प्लस सिर्फ यही लिखेंगे क्या? यही लिखेंगे? नहीं, आपको ये भी दिखाना है कि कैसे इंटेग्रिटी इज ऑन अ डिक्लाइन। इंटेग्रिटी यानी जो पब्लिक परसेप्शन है खराब हो रहा है सिविल सर्वेंट्स का, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट का, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। एंड देन इसका सोल्यूशन भी बताना है कि हाउ कैन क्या द पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटेग्रिटी यानी कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इंटेग्रिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज मोर ऑफ GS4 वाला, ठीक है, मोर ऑफ GS4 वाला इसमें आपको बताना था कि इंटेग्रिटी को कैसे बढ़ाएं, भाई स्किलफुल ट्रेनिंग, राइट, मीटिंग विद द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखना है ना, तो वही वाली बात है, सेंसिटिविटी को डेवलप करवाना, राइट। तो यहाँ पे क्यों ये इंटेग्रिटी और ये करवाना है, ठीक है, क्योंकि यार सेंसिटिविटी है, लोगों की बात को समझना है, इस तरीके मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना था, आंसर को क्रिएट करना था, बट आई एम जस्ट टेलिंग। और यहाँ एग्जाम्पल ज़रूर देना है, जैसे उसने वो कंपैशनेट कोजी कोडे खोल दिया था, राइट, फिर कैसे उसने वो जो कौन था प्रशांत नायक या कौन था वो सैक अपने, राइट, राइस के सैक को केरला फ्लड्स में लेके जा रहा था IAS ऑफिसर, ये दिखाना था, ठीक है। देन उसके बाद वो थे जो वो कौन थे यार जिसकी खुद डेथ हो गई थी कोविड में, बट ऑन द डेथ बेड ही डिड द मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है। इस टाइप से भी आपको यही दिखाना था, राइट। तो इससे फेथ, इससे ट्रस्ट क्या होता है डेवलप, ऐसे बताना है। देन यू नीड टू टॉक अबाउट हाउ दिस इज ऑन अ डिक्लाइन, कि आज के ज़माने में क्या है, हाउएवर द परसेप्शन इज ऑन अ डिक्लाइन। क्यों? तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा पूजा खेड़कर और ये सब गिरा देते मार्केट में। और वो कौन था, वो बिहार का ऑफिसर जिसके घर से 500 करोड़ मिले, और कौन थी वो लड़की जिसमें बहुत नंबर थे, राइट। और मतलब आई थिंक उसी की थी वो, आई थिंक दैट लेडी IAS ऑफिसर जो मनरेगा स्कैम में पकड़ी गई है। अरे कौन है यार वो लड़की, ठीक है, पूजा सिंगल हाँ पूजा सिंगल, हाँ पूजा सिंगल, यस पूजा सिंगल, ठीक है, पूजा सिंगल, यस पूजा सिंगल, ठीक है। पूजा सिंगल का नाम आप यहाँ पे मैं देख रहा था, वो न्यूज़ में आई थी, यस ये मनरेगा स्कैम में इसने इस बंदी ने करा है, ठीक है। तो 2-4 मार्केट में ये गिरा देते एंड देन सोल्यूशन बता देते कि कैसे कर। तुमने कैसे लिखा अक्षर? सर मैंने तो मतलब इसमें एग्जांपल्स 2 ही शायद दिया, इतना सारा नहीं, लेकिन मैंने एंड में वे फॉरवर्ड में मिशन कर्मयोगी और ट्रेनिंग और 360 डिग्री एथिकल अप्रेजल ये सब, और एंड मतलब इंटेग्रिटी कमिटमेंट में वही पब्लिक सर्विस एथिक्स वाला कीवर्ड्स की पब्लिक सर्विस। एग्जांपल डाले नहीं तुमने यार, थोड़ा इंटेग्रिटी कमिटमेंट में डालते ना, इंटेग्रिटी में उसका लिखते ना यार, मतलब उसमें उसका लिखा ना एग्जांपल। अरे वो कौन है, वो अशोक खेम का डाला नहीं वो ऐसा नहीं, मैंने ये अदर लिखा कि कल्चर ऑफ ओवरसाइट बनाओ बाय स्ट्रेंथनिंग लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, ये सब करके लिखा। वो तो वे फॉरवर्ड में है ना मेरे भाई, वे फॉरवर्ड में है ना, वो तो सोल्यूशन में लिखा हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, बट दिस इसको ना एथिक्स से आंसर करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब आई डोंट नो यूपीएससी एग्जाम। मुझे भी सर एथिक्स ही लग रहा था, आई डिडंट फील लाइक ये पता नहीं पॉलिटिक्स में कितना लिखेंगे। अरे नहीं यार, इन्होंने ना, मैं बताता रहा हूँ, कल मैं देख रहा था GS1 में क्लाउड बर्स्ट डाल दिया, याद है हमारे टाइम में GS3 में पूछा गया था वो। यस मतलब जैसे आज एथिक्स में BNS आया। हाँ वो मैं कह रहा था यार, वो भारतीय न्याय संहिता वो GS2 में पूछना था, उन्होंने उसमें पूछ दिया, बट वो क्रिमिनल कोड लॉज तो पूछने ही थे यार, वो तो आज नहीं तो कल पूछना था। चलो खैर, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वॉज वेरी मच डूएबल। यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन, जिसके पास एग्जाम्पल होंगे वो ये क्वेश्चन को कर ले जाता, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ते 9th क्वेश्चन। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस, सॉरी द वेस्ट इज, एक सेकेंड, समवन हैज मैसेज, एक सेकेंड यार, हाँ पूछो अक्षय, अब क्या हुआ? मतलब दिस क्वेश्चन ओनली, मतलब आप पहले एक बार बोल लीजिए, ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है, राइट। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिकली अलाइड टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। अब ये क्या है, 150 वर्ड्स में पूछा, 2 पेज लिखने। ये कुछ नहीं है कि हाउ इंडिया एंड वेस्ट मिलके चाइना को काउंटर कर रहे हैं, और वेस्ट में मोस्टली कौन होता है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको USA का वो लिखना था, यानी आपको यहाँ पे इंडिया एंड USA या इंडिया एंड XYZ कोई भी वेस्टर्न कंट्री की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बताना था, राइट। और इसी टाइप का सवाल काउंटर द चाइना वाला UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2013 का क्वेश्चन पढ़ो, क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स,
हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स टू इंडिया टू काउंटर चाइना। आगे पढ़ो। द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकस इज एम्ड एज काउंटरिंग द चाइना एम्बिशन इन द ग्लोबल पार्टनरशिप, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ, मैंने ये 21 में पूछा। तो इट्स बेसिकली अबाउट काउंटरिंग चाइना एंड कैसे, पॉलिटिकल डोमिनेशन, इकोनॉमिक डोमिनेशन, स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट पे लिखना था। तो बेसिकली क्या यहाँ पे आपको सोचना था, हाउ द वेस्ट या कोई भी वेस्टर्न कंट्री, अब वेस्ट में सिर्फ यूएसए नहीं है, इवन ऑस्ट्रेलिया, याद है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन करी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जापान, ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लिखते और वो कैसे काउंटर कर रहे, तो शुरू हो जाओ। अगर अब क्या, अब यहाँ पे कैसे है, तो पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, मिलिट्री हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में। और बताओ, ठीक है। अब यहाँ मिलिट्री वाइज क्या हो रहा है, वही है क्वाड, सिंपल, फॉर एग्जाम्पल क्वाड, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, SCRI, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जो जापान और वो लोग मिलकर कर रहे हैं, राइट। पॉलिटिकली क्या है, यूएस की बिड टू सपोर्ट इंडिया इनटू व्हाट, P5 वगैरह, G7 वगैरह, ये सब चीज़ें लिख दो। स्ट्रेटेजिक वगैरह क्या है, इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर वगैरह में डील कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है इंडिया, और अभी यूएसए ने करा है वो सोसा अग्रीमेंट, सोसा अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, सोसा अग्रीमेंट है, तो मैंने डाला भी था ग्रुप में, राइट। इंडिया यूएसए ने साइन करा है, राइट, सोसा अग्रीमेंट, मैंने तुम्हारे ग्रुप में डालता, ठीक है। कहाँ गया ये, राइट, मेंस वाला, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, राइट, मेंस वाले में भाई मैंने डाला था ये PSIR मेंस में, देखो दिस इमेज आई हैड पोस्टेड, आई रिमेंबर दिस, ठीक है, ये देखो, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, इंडिया यूएसए साइन डिफेंस अग्रीमेंट, डिफेंस सोसा अग्रीमेंट लिख देते, ये रिक्वेस्ट प्रायोरिटी सपोर्ट डिफेंस रिलेटेड ग्लोबल ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब क्या है, चाइना कोई तो काउंटर है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई का, राइट। तो दिस वॉज बेसिकली नथिंग बट एन अग्रीमेंट, दिस वॉज नथिंग बट एन अग्रीमेंट ऑफ इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। कैसे कैसे क्या हो रहा है, जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है वो साइन हो रहा है यहाँ पे, राइट। मैंने बोला था इंडिया यूएसए का डिफेंस लेटेस्ट है ये, अगस्त 28 को। तो आइडिया ये था सेमीकंडक्टर मिशन का, इंडिया यूएसए में जो आपका वो हो रहा है फ्रेंडशिप, जो वो हुई है, कौन सी वाली है, जो इंडिया AI की डील है, सेमीकंडक्टर की डील है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कौन सी, वो एस्टन मार्टिन है, कौन है जो बनाएंगे यार, वो कौन सी कंपनी है जो बना रही है यार, अरे जेट इंजन डील यार, इंडिया यूएसए की जेट इंजन डील, ठीक है। इस काउंटर लाइंस पे सोचना था। प्लस इंडिया मतलब यूएसए इज पिचिंग इंडिया इनटू मतलब डिफरेंट डायलॉग्स, ठीक है। तो ये आइडिया है, मतलब द आइडिया इज थोड़ा सा PSIR वाला पर्सपेक्टिव का आप लिख सकते थे, जेट इंजन डील इंडिया यूएसए, ठीक है। ये इंडिया स्टन्स यूएसए टू शेयर द क्राउन जेट ज्वेलरी, मतलब आइडियाज ये वाला, ठीक है। तो ये डिफेंस पे, मिलिट्री पे, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऐसे आप एंड कैसे क्या है, चाइना को काउंटर कर रहा है। बट सिर्फ यही नहीं लिखना, ठीक है, इसका ऑपोजिट भी लिखना है। हाउएवर इंडिया इज मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया इज गोइंग फॉर द स्ट्रेटेजिक बैलेंस, और वो बताओ कैसे, इंडिया इज एंगेजिंग विद चाइना, जाए, SCO, ये वो, इस तरीके आपको ऐसे लिखना। अब तुमने कैसे लिखा, तुम मुझे बताओ, मतलब मैं ये सोच पा रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता क्या है मॉडल आंसर, मैं पहली बार में पढ़ के यही सोच पा रहा हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा गया है इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल, तो यहाँ आपको यही एग्जाम्पल बताने हैं, नंबर एग्जाम्पल के। अब तुम मुझे बताओ कैसे, अब तुमने क्या लिखा, तुमने इसमें क्या लिखा? सर मैंने तो इसमें एक इंट्रो में भी, ऑल्दो मैंने मियर शिमर का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैंने उसका कोट डाल दिया था कि द राइज ऑफ चाइना वोंट बी पीसफुल इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एंड मैंने फिर स्टार्ट किया था। एंड शुरू फर्स्ट हाफ में आई रादर गिव सम पॉइंट्स कि व्हाई इंडिया इज एन अल्टरनेटिव एलाई, उसमें मतलब कि इंडिया का डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, ठीक है, राइट, इट आल्सो रेजोनेट्स, ठीक है। हाउ के बाद ठीक है, तुमने व्हाई पहले लिख दिया, मैं बाद में लिख देता कि व्हाई, बिकॉज़ एंड देन थोड़ा बहुत इनिशिएटिव, एंड लास्ट में फिर लिखा कि द राइज ऑफ चाइना ऑफर्स बोथ इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू, बाकी लोगों के हेज करने में हमारे पास चांस है, उसको थोड़ा बहुत यूज करने का अपना एग्जांपल डाल दिया ना, कॉर्ड और लिख दिया था ना, कॉर्ड, हाँ मैंने थोड़ा बहुत एग्जांपल्स डाला है, हाँ, क्योंकि एग्जांपल ही है, चलो ठीक है। बट द आइडिया, मतलब जो मैं गेस कर पा रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ कि वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एग्जाम्पल, बट इंडिया इज अपनी वही धुन है कि भैया वी आर नॉट समबडीज एलाई, तो हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वाइल इंडिया इज एंगेजिंग विद वेस्ट, बट ईरान से भी तेल ले रहे, रशिया से भी तेल ले रहे, चाइना के साथ क्या है, क्वाड को मिलिटराइज नहीं होने दे रहे, राइट। तो आप इसी का थोड़ा दिमाग लगा के अगर जाए में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, SCO भी जा रहे हैं, क्वाड में जा रहे हैं, तो उधर I2U2 में भी जा रहे हैं। अच्छा I2U2 भी डाल सकते थे, इवन I2U2 भी डाल सकते थे, राइट, I2U2, ऑकस,
SCRI लिख दो, सेमी कंडक्टर, ठीक है, ये है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सही लिखा है वैसे, ऐसे ऐसा ऐसा तुमने गलत नहीं है, अब देखते हैं, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो मतलब काउंटरिंग चाइना, आई फील ये इजी सवाल था भाई, ये इजी सवाल क्यों था, क्योंकि इंडिया USA की ये जो डील्स चल रही हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इंडिया USA की डिफेंस टाइज अब एक अलग लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है, और इसलिए था, प्लस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की भी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये भी हमने पढ़ा था, दिस वाज आल्सो डन, ठीक है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी कम टू द YLP, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, IR में, ठीक है, तो इस जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, देखो, एक तो इंडियाज एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, इससे हम काउंटर कर सकते थे, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, ये आप देखोगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, देखो जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये आप डाल सकते थे, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी पार्टनरशिप की, देखो कैसे वेस्ट काउंटर चाइना का कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्वाड भी डाल सकते थे, क्वाड के इनिशिएटिव्स के लिख सकते थे, ऑब्वियसली बात है, इंडिया USA उसको तो लिखना ही लिखना था, उसकी जो डिफेंस की डील है वो लिख सकते थे, प्लस जापान से लिख सकते थे, साउथ कोरिया से लिख सकते थे, राइट, कि अब साउथ कोरिया की भी जो न्यू सदर्न पॉलिसी है, ठीक है, वो रेजोनेट करती है इंडिया का विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक से, ठीक है, तो इस तरीके से आप 2-3 घुमा के लिख सकते थे, मतलब आपको वेस्ट सोचना था, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसी वेस्ट क्वेश्चन आया था, बट आई रेड इट वेस्ट एशिया एक बार लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तो मेरा पूरा गलत हो गया था, ठीक है, बट इस बार मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा वेस्ट ही है, वेस्ट एशिया नहीं है, ठीक है। चलो आगे, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है, राइट, इंडिया का रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, हाईलाइट देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंट रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, बहुत ईजी है, डायरेक्ट सवाल कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, राइट, इंडिया का क्या है, क्यों है, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक रिलेशन विद द कार एंड इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है रीजनल ग्लोबल, जो बस डायरेक्ट, और 2011 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड क्या स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बताओ, प्लस बॉटलनेक भी बताने थे, तो यहाँ पे बॉटलनेक लिखे हैं नहीं तुमने, चैलेंजेस लिखे हैं नहीं, चैलेंजेस, डिड यू राइट सम चैलेंजेस भी लिखने थे यहाँ पे, एटलीस्ट 2-3 चैलेंज तो मेंशन कर ही देते कि इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में क्या है, ठीक, बट दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है चैलेंजेस लिखने हैं भाई, इसमें चैलेंजेस लिखने हैं, दो इट इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है, देखो क्रिटिकली तो है भी, तो चैलेंज तो क्रिटिकली में वैसे भी लिखने हैं, तो यहाँ पे ये सब क्या है, इंडिया के इवॉल्विंग रिलेशनशिप बताने थे, हाई लेवल विजिट हो रही है, राइट, इम्पोर्ट ऑफ आपके डिफरेंट मिनरल्स है, यूरेनियम है, राइट, और ये सारी चीज़ें बतानी है, प्लस क्या इसके क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है रीजनल ग्लोबल लेवल पे, ये सब बातें करो, राइट, इकोनॉमिक एंड एज वेल एज आपका मतलब पॉलिटिकल, राइट, बायलैटरल, ग्लोबल, मल्टीलेटरल लेवल पे, एंड देन इसके चैलेंजेस भी बताने हैं यहाँ पे कि इंडिया एंड सेंट्रल एशिया रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस है, तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन था, सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है, क्या उनसे एंगेजमेंट है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका चैलेंज है, ख़त्म, डायरेक्ट सवाल, पता है, बट टफ क्या था, 150 वर्ड्स थे यार, ये 250 में पूछना चाहिए था इन्हें, तो बढ़िया होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑफ द रिसेंटली पास्ड पब्लिक एग्जामिनेशन, ये तो डायरेक्ट उससे है फ्रॉम द मैगजीन, ठीक है, दिस वाज इन न्यूज़, ठीक है, और इसमें ये फिर ये भी चल रही थी कि स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स नहीं कवर्ड होंगे, मतलब दिस वुड बी बेस्ड अपॉन, ये लास्ट में बोला गया था, ये न्यूज़ में था कि स्टेट विल डिसाइड कि अगर वो ये एक्ट लगाना चाहते हैं तो, ठीक है, बट ये दिस वाज इन न्यूज़, व्हाट आर द एम्स एंड द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अगर देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो ऐसे क्वेश्चन में सपोज करो सर मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन क्या पूछा, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एम भी बताना है, अब खुद बताओ, पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन है, तो वही वाली बात होगी क्या कि भैया चीटिंग ना हो, हाँ है ना, राइट टाइम पे एग्जाम्स हो, स्टूडेंट को सफ़र ना हो, राइट, कंट्री का टैलेंट लॉस ना हो, तो यही सारी बात है। तो अगर आप नहीं सोच सकते थे, एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, तो झूठ इस लाइन पे बनाया जा सकता था। तुमने पढ़ के गए थे अक्षय, दिस हैड यू, मतलब ये नहीं सर, मैंने बट इसी लाइन पे लिखा है कि फेयर एंड ऑब्जेक्टिव टाइमली कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम, यस इस तरीके से हायरिंग गैंग का नेक्सस को हटाओ, बहुत बड़ा बस इस तरीके से यही है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, अकाउंट फ्रीज कर, हाँ बस यही सब लिखना था भाई, इसमें झूठ ही लिखना था सर, लेकिन सेकंड पार्ट मुझे नहीं पता था, मैं उसका बस यस, ये न्यूज़ में था, यस इट इज अलाउड, मतलब ठीक है, नहीं इसमें न्यूज़ में था, इसमें ये बोला गया है कि अगर स्टेट चाहे, क्योंकि एजुकेशन, देखो दिक्कत ये न्यूज़ में था यार, न्यूज़ में इसीलिए तो था कि भाई पब्लिक एग्जामिनेशन पे सेंटर कैसे पास कर देगा,
एजुकेशन तो कॉन्करेंट में है, मतलब एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट, ठीक है, बट इस पर ये लड़ाई हो गई थी। तो फिर ये बोला गया कि नहीं नहीं, स्टेट चाहे तो लगा सकते, कोई वो नहीं है, ठीक है, अगर स्टेट का चल रहा है तो चल रहे तो बहुत सारे स्टेट ने किया है नहीं, मतलब दिस वॉज इन न्यूज़, आई रिमेंबर दिस वॉज इन न्यूज़, ये पब्लिक वाला ना मॉडल वाला ये था, ये पास किया था। और एक चीज़ तुम और नोटिस करो, जो मैं कहता हूँ कि ये जितने भी ये बिल विल पूछते हैं ना, ये 5-6 महीने वाले बहुत पूछते हैं। अगर मैं इसको ज़रा गूगल करूँ, ठीक है, कि ये कब पास हुआ है, द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, एक सेकेंड, 2024, ये कब आया है? नहीं ज़्यादा नहीं, ये नीट यूजी स्कैम के है ना, आसपास ही आया पब्लिक, था। एग्जैक्टली, मैं बोल रहा हूँ ना, ये लास्ट के जो पार्ट होते हैं ना ये, ठीक है, एग्जामिनेशन एक्ट, ये तब ये न्यूज़ में बहुत होता है। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ देखूँ, ये देखो जून जुलाई, ये जुलाई वगैरह में ये बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में, आसाम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस से ये हो गया, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये देखो जून में, जून जुलाई, ये ना ये 4-5 महीने की न्यूज़ ना, ये बहुत कमाल की होती है। मेन से 4-5 महीने, तो लेट से आपका मेन से सितंबर में, ठीक है, आप लोग का अगले साल 25 सितंबर में है, राइट, 25 सितंबर, मतलब 25 2025 में, तो 1 जनवरी से लेके सितंबर तक की सारी न्यूज़ चार्ट जाओ, सारी न्यूज़ चार्ट जाओ भाई, ये देखो, राइट, 25 अगस्त को है सर। हाँ, कब है? अगस्त 25 अगस्त 25 अगस्त का, हाँ, तो अगस्त में, अच्छा अब अगस्त हो गया है, ठीक है, तो अगस्त हो गया तो और वो हो गया, मतलब द आइडिया इज कि आपको ये जो 5 महीने का टाइम होता है ना, 4-5 महीने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी में ही मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, लास्ट ईयर भी पता है ये इन्होंने इसी टाइम में ही पूछे गए थे, ये 6 महीने पहले के करंट अफेयर मैगजीन को चाटना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये करा जा सकता था। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट, कितनी बार पूछा जा चुका है, दिस इज वन ऑफ द पेट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, आई थिंक 2017 में भी पूछा गया था, ठीक है, ये देख सकते हैं। एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी, फिर से वही बात, राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर 21, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, पुट्टा स्वामी वामी ये सब चीज़ें बतानी थी, ठीक है, राइट, पुट्टा स्वामी सर इसके सेकंड पार्ट में ये मतलब करंट अफेयर्स है। हाँ, इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम, ठीक है, इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ द चाइल्ड इन द वूम टू एस्टैब्लिश इट्स पैटर्निटी। अब क्या है, अब अगर ये नहीं आता तुम्हें, अब मुझे भी नहीं आता ऑनेस्टली, तो डिस्कस द लॉ, मतलब वहाँ मैंने भी कुछ हाँ, तो नहीं create तो किया है। इसमें बेसिकली क्या है, इसको ब्रेक करो ना, माइक्रो क्वेश्चन बनाओ। इसका माइक्रो क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका माइक्रो क्वेश्चन ये बनेगा कि फर्स्ट पार्ट तो एड्रेस कर दिया, सेकंड क्या, कि डज डीएनए टेस्टिंग, ठीक है, इज वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, यस तुम बोलो और इसके 3-4 पार्ट लिखो, और फोर्थ सेकंड कि नो इट्स हाउएवर इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, 2-3 पॉइंट लिखो, ये लिखो। अब यहाँ झूठ खुद बनाने दे, ठीक है। और नो में क्या है, डीएनए टेस्टिंग ऑफ द चाइल्ड इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, वही वाली बात कि क्या पता उसमें कुछ वही जेनेटिकल डिजीजेज हो सकता है इस तरीके से, राइट। मतलब द आइडिया इज टू टेस्ट द रियल चाइल्ड वेदर वो उसका है या नहीं, मतलब द आइडिया इज इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब मतलब वही आइडिया है कि आप झूठ बनाना पड़ेगा। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ द चाइल्ड इन द वूम टू एस्टैब्लिश इट पैटर्न, यस पैटर्निटी क्यों है, यस कि भैया वो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं, वेरी गुड, देखो अभी मुझे याद आ रहा है ये सब, ठीक है, कि चेक करो भाई कि भैया मेरा बच्चा है या नहीं। सेकंड क्या है, वो पैटर्निटी, तो यही है, मतलब दिस इज व्हाट ये क्रिएट करना है, ठीक है, कि वेदर दिस चेकिंग ऑफ द डीएनए ऑफ द चाइल्ड इन द वूम, ठीक है, इज राइट और रॉन्ग, क्वेश्चन ये पूछा है सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, राइट। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या है, तुम्हें वायलेशन ऑफ प्राइवेसी का बताना है, ठीक है, कि राइट टू प्राइवेसी, कि वेदर यू आर चेकिंग दिस इज दिस अ वायलेशन और नॉट, तो येस भी बताना पड़ेगा। देन उसके तुम्हें रीज़न देने पड़ेंगे, येस कि दिस इज हाउएवर दिस चेकिंग ऑफ द डीएनए इन द वूम, ठीक है, इज वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एड्स ठक 2-3 पॉइंट बताओ, और वही बात है जितनी जल्दी क्रिएट कर सकते हो। हाउएवर नो में आपको 2-3 पॉइंट बताने, एंड देन टेक अ बैलेंस टाइम। मैं तो ऐसे लिखता है यार, और क्या लिखोगे, ठीक है। अब लॉ पता नहीं है, ठीक है, लॉ तुम्हें पता नहीं है क्या है कैसे है, या तो लॉ पता हो, ठीक है, नहीं तो फर्स्ट पार्ट अच्छे से लिखा है, नहीं लिखा तुमने? हाँ फर्स्ट लिखा, सेकंड में तो सर मैंने ये रादर कुछ और इंटरप्रेट क्या किया तुमने? मैंने लिखा कि डीएनए सैंपल तभी लो जब ऑल द कंसर्न पार्टीज एग्री, तो वो तो वे फॉरवर्ड में ना, वो तो वे फॉरवर्ड में लिखना है। उसने बोला ऐसा कि हाँ। डीएनए सैंपल शुड बी टेकन इन फ्रंट ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर
जब दोनों पार्टी अग्री करे तो डेटा डिलीट कर दो, स्टोर बाया तो वे फॉरवर्ड में चेन ना, ऐसे से करके स्टोर करो। बट क्वेश्चन वे डिस्कस तुमसे फॉरवर्ड जा तो रहा है सर ना। मैंने जीडीपीआर करके डाला था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लिख GDPR दिया ना, को कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, एंड सजेस्ट द मेजर टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉर द स्ट्रेंथनिंग वेब। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर कैन बी टेकन, व्हाट मेजर कैन बी टेकन सो दैट सेंटर स्टेट रिलेशन इंप्रूव, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो 2015 में पूछा गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सजेस्ट द ड्रॉबैक एंड क्या इसकी शॉर्टकमिंग बताओ और स्टेप्स बताओ। द आइडिया इज दिस। फेडरेशन पे बहुत क्वेश्चन आया है, फेडरलिज्म पे भर भर के क्वेश्चन आया है, राइट, कॉन्फेडरेशन, कोऑपरेशन, फेडरलिज्म, राइट। अगर आप ये उठाओगे, अगर सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि फेडरलिज्म इज अ हॉट टॉपिक, इट्स अ डायरेक्ट टॉपिक, तो अगर आप फेडरलिज्म पे डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे फेडरलिज्म पे, यू विल फाइंड सो मैनी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, राइट, सो मैनी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कन्फ्रंटेशन है, कॉपरेशन है, शॉर्ट कमिंग है, ठीक है, ये इस तरीके से पूछा गया है। अभी 1-2 साल पहले ये पूछा गया था, ये देखो कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, कन्फ्रंटेशन, ठीक है, ये आया है, और क्या सजेस्ट द वे, क्या कि सेंटर स्टेट रिलेशन इंप्रूव हो सके, तो ये बताना था आपको बेसिकली, ठीक है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि सजेस्ट द वे, और ये व्हाट चेंजेस यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, ये करंट अफेयर से था। दिस व्हाट विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को भी लेके था, ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप से था, राइट, कि भैया द स्टेट्स कैन मतलब अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वो था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, सजेस्ट मेजर्स सो दैट ट्रस्ट बिटवीन सेंटर स्टेट्स बढ़े, वही सारी चीज़ें लिखनी थी यहाँ पे, जैसे वो वाली जो है इंटर स्टेट काउंसिल को कर दो, सरकरिया कमीशन डाल दो, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कर दो, ठीक है, जैसे वो कहता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में लेजिस्लेट करने से पहले स्टेट से पूछो, ठीक है, इस तरीके से स्टेप्स बताओ, सजेस्ट द मेजर्स। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट सजेस्ट द मेजर टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो नीति आयोग का रोल बता सकते हैं, राइट, इस तरीके से, राइट, ठीक है, ये है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में अपॉइंटमेंट स्टेट की मर्जी से हो, गवर्नर का अपॉइंटमेंट में क्या हो, स्टेट का हो, तो जो भी सेंटर स्टेट के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है उसका एक एक सॉल्यूशन दे दो, गवर्नर का लिख दो, ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम का लिख दो, ग्रांट्स का लिख दो, ठीक है, राइट, और फिर उसके बाद क्या है, कंकरेंट लिस्ट का लिख दो, ठीक है, फिर रेगुलर सेंटर स्टेट इंटरेक्शन करवा दो, ठीक है, इस तरीके से। बस तुमने क्या लिखा, यही लिखा होगा तुमने भी। सर पहले तो थोड़ा रीसेंट चेंजेस है, तो उसमें मैंने रीसेंट चेंजेस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग करके ठीक लिखा है। क्योंकि नेगेटिव वाला मुझे काफी याद था। जैसे अभी वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक वाइल्ड लाइफ वार्डन अब यूनियन अपॉइंट करेगा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स भी अब यूनियन कर रहा है, देन बीएसएफ का 50 किलोमीटर बढ़ा दिया था, ये नेगेटिव में डाला था। बढ़िया बढ़िया। एंड पॉजिटिव में कि अगर वो ग्रीन एनर्जी या ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे तो उन्हें ग्रांट मिलेगा, यस, 15 फाइनेंस कमीशन का ये। हाँ, वो जीएसटी कंपनसेशन से इसका बात किया था, फिर टाइमली डेवोल्यूशन ऑफ फंड फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, और देन वे फॉरवर्ड में जैसा आपने बोला बढ़िया, सही लिखा, वैसे ही कुछ मैंने सेकंड एआरसी सरकार सही है, सही है, सही है, सही है। Then explain the reasons for the growth of public interest litigation in India as a result of this. Indian Supreme Court has emerged world powerful judiciary. तो ये कुछ नहीं है, PIL के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों PIL बढ़ी, तो ये हमने डायरेक्ट पढ़ा है। PIL के रीज़न, PIL आने का क्या रीज़न था ये आपको बताना है, व्हाट वर द रीजंस कि PIL आया, ठीक है, राइट, एंड हाउ डिड इट इंक्रीज द जुडिशियल पावर्स, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2020 में पूछा गया है। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड एज एनविसाज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाई द फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ PIL, ठीक है। तो एक रीज़न तो यही हो गया किया कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इतने वो नहीं कर रहे, तो बेसिकली PIL के रीज़न को पूछा जा रहा है। सिमिलरली सेकंड, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी बन चुकी है, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है, जुडिशियल ओवर रीच भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड सवाल है, 2014 में 2020 में सेम थीम पे पूछा गया है। PIL पे पहले पूछा जा चुका है, देख लो गाइस, और ये डायरेक्ट सवाल है, PIL जुडिशियल एक्टिविज्म एज वेल एज जुडिशियल ओवररीच, ठीक। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नंबर उसी को मिलेगा जो क्या है, जो आपके एग्जाम्पल देगा, जैसे और केसेस लिखा, जैसे वो नहीं है हुसैनारा खातून वाला केस था, ठीक है, ये सारा जेल वाला लिखना था, फिर उसके बाद इसी तरीके से धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट की PIL, मतलब केसेस लिखने थे यहाँ पे, यहाँ PIL के 3-4 बढ़िया केसेस लिखने थे, ठीक है, बट इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, PIL पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, PIL इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, PIL पे हमने भी आई थिंक हमने किया है, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड।
डिस्कस इंडिया सेक्युलर स्टेट एंड कंपेयर इट विद द सेक्युलर प्रिंसिपल्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. अब यार सेक्युलर स्टेट तो ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन करना था सिमिलर ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. कंपैरिजन मतलब यूएस से आपको कंपेयर करना था, ठीक है. अभी फ्रांस से तो कंपैरिजन पहले पूछा जा चुका है. अगर आप देखोगे तो सेक्युलरिज्म का पहले कंपैरिजन इंडिया एंड फ्रांस का यहाँ पे पूछा जा चुका है, ठीक है, राइट. जो सेक्युलर स्टेट है, राइट, फ्रांस. अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रांस आ जाएगा, एक ही बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, राइट. अगर यहाँ देखोगे, ये देखो, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म. बट इस साल यूएसए का पूछ लिया गया, ठीक है. तो आई फील अब इसमें थोड़ा सा इट वॉज ऑन द टफर साइड, कंपैरिजन करना था, और जिसको एग्जैक्टली पता होगा वही कर पाएगा यार, मतलब, ठीक है. क्या ये तो आई फील तुमने कैसे लिखा ये? मतलब मैंने तो ज्यादा इंडिया वाला ही बेटर पता है. हाँ, वही था इसमें ना, हाँ वही था. नहीं, बट दिस क्वेश्चन विल नॉट मेक अ डिफरेंस. दिस क्वेश्चन इज अ टफ क्वेश्चन. दिस विल नॉट मेक अ सच डिफरेंस. इतना नहीं बनाएगा. डिस्कस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट ही करना था यहाँ पे. इस पे आंसर कर देते, इसको कर दिया ना, ठीक है. तो इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट में देखो, इसमें दोनों था, येस भी बताते एंड नो भी बताते, दोनों बताना था, ठीक है. तुम ये छोड़ो, ये हटाओ, ये क्वेश्चन, ये नहीं आता तो नहीं आता भाई, 15 में से कोई बात नहीं देगा, 5 नंबर मत दे. ये बताओ, डिस्कस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, येस बताओ, नो बताओ, ठीक है. एंड देन उसके बाद क्या, थोड़ा बहुत लास्ट में कंपैरिजन भी यूएस से डाल दो, झूठा लिख दो, क्योंकि ये ऑनेस्टली किसी को भी नहीं आता होगा. लिख के ले लेना, किसी को नहीं आता होगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक फ्रांस वाला ही मान के सभी वही लिखे होंगे, और क्या है, सभी वही लिखे होंगे, yes, sir. ठीक है, राइट. कि एक तरफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात करता है, एक तरफ वो, और क्या लिखा जाएगा, ठीक है. बट दिस इज अ टफ क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट, किसी को भी नहीं आता तो परेशान नहीं होना. नेक्स्ट, सिटीजन चार्टर लैंडमार्क इनिशिएटिव, ठीक है, बट इट हैज येट टू रीच पोटेंशियल, आइडेंटिफाई द फैक्टर हिंडरिंग. डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट प्लस PYQ एज वेल, कि व्हाट आर द फैक्टर्स लिमिटिंग दिस, ठीक है, एज वेल एज कैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सोल्यूशन भी देना था, ठीक है. यहाँ पे 2013 में भी देख सकते हैं, ठीक है. सिटीजन चार्टर पे बहुत क्वेश्चन आए भाई, 23 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है. इट इज़ एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ये वगैरह, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन, देख सकते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है एज इट इज, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन वगैरह, टेल द सॉल्यूशन, ये वो. तुम ये बताओ, सॉल्यूशन बताया नहीं इसमें तुमने? सॉल्यूशन तो ये सर दिया तो है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स हिंडरिंग, मतलब कि हाँ बस. एंड यस, अरे पूछा ही है ना, ये तो पूछा है ना, सजेस्ट द मेजर्स. यस, तो लोकल लैंग्वेज में वो है ना, लोकल लैंग्वेज में करो, वन साइड, ये सब चीज़ें. सही लिखा, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 17 क्वेश्चन. In the crucial domain like public health care system in India, state should play a vital role in containing the adverse impact of marketization of the system. Suggest some measures through which state can enhance reach the public health at grassroots level. अब ये कुछ नहीं है. The idea is क्या कि आपको ये बताना है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर को क्या यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट कंट्रोल करे. आइडिया इस पे पूछा जा रहा है, ठीक है. पहले वो है, तो इसको ब्रेक कर लो. In a crucial domain like public health care in India, state should play a vital role. यानी what, पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, the role of state to ensure public health care services and control privatization, ठीक है. तो यहाँ बता सकते हो जैसे कैपिंग ऑफ द प्राइसेस, ठीक है, इस तरीके से, प्लस स्टैब्लिशिंग मोर हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, GDP वगैरह ये सब डाल दो इस तरीके से, राइट. फिर क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या करो, इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत. स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनरिक मेडिसिन, फॉर एग्जांपल वो कौन सा है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना. इस तरीके से रोल ऑफ स्टेट, चेकिंग दिस. फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इंसेंटिवाइजिंग व्हाट द प्राइवेट हेल्थ केयर, कैसे, आयुष्मान कार्ड, ये सब चीज़ों से स्टेट का रोल बता दो, ठीक है, इस तरीके से बता दिया. एंड देन सजेस्ट सम मेजर थ्रू विच स्टेट कैन रीच द पब्लिक हेल्थ एट ग्रास रूट लेवल. ये PYQ है, बार बार ये पूछा जा चुका है कि हाउ कैन वी रीच द PYQ, मतलब हाउ कैन वी रीच द द प्राइमरी हेल्थ केयर एट द लेवल, लोकल लेवल ऑफ स्टेट, ठीक है. मतलब लोकल ग्रास रूट लेवल पे ही हम कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखो, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज एडवोकेटेड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. छोड़ो प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट आर योर सजेशन टू इम्प्रूव दिस, ठीक है. ये नहीं पढ़ना, 2020 का देख लो. इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडुकेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड इन जेनेट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर. यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर पूछ लिया, डिस्कस. प्राइमरी हेल्थ केयर डायरेक्ट टॉपिक है भाई, इट्स अ डायरेक्ट टॉपिक, ठीक है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने भी ये क्या है, हमने भी प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह पे किया है, ठीक है. आई थिंक हम लोगों ने किया है, हेल्थ पे किया है, राइट. यूनिवर्सल हेल्थ केयर, राइट, इस तरीके से हम लोगों ने बात करी यार. वी हैव टॉक्ड ऑन दिस. ये देखो, माल न्यूट्रिशन वाला हो गया, हेल्थ पे हो गया, वे फॉरवर्ड हेल्थ पे. ये देखो
थोड़ा सा जनरल डेटा वेटा बता दो, ठीक है, राइट। एंड देन वे फॉरवर्ड में क्या, वही वाली बात, हाउ कैन यू, वही वाली बात, कम्युनिटी अप्रोच, ठीक है, इस तरीके से पॉलिसी फेकर, एम्पावर द लोकल बॉडी, ठीक है, लिख दो। हाँ ना, आयुष्मान भारत कर दो, देखो प्राइस रेगुलेशन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन करवा दो, ठीक है, इसी तरीके का बेस्ट प्रैक्टिस लिख दो, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इधर उधर की लिख दो, ठीक है, 2-4 पॉइंट ही लिखने थे मतलब, ठीक है। एनजीओ को टैप इन कर लो, कम्युनिटी को कर लो, जैसे एक वो आया है अक्षय या नक्षय टीबी इनिशिएटिव आया है, उसमें कम्युनिटी हेल्थ केयर को किट्स बांटी जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर तुमने अभी मैंने ना परसों नरसों यूट्यूब पे एक वीडियो डिस्कस किया था जहाँ पे मैंने बताया था बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर में नीति आयोग ने सजेस्ट किया था, जिसमें आशा वर्कर को ना एक किट दी गई है, एक किट टाइप की दी गई है, उससे कम्युनिटी हेल्थ केयर की वो है, तो वो तुम यहाँ कोट कर सकते थे। ये मैंने ना मतलब अभी जस्ट लास्ट वीक ही मैंने डिस्कस किया था, संपूर्ण इनिशिएटिव करके कुछ था, ठीक है। आई हैव डिस्कस दिस ऑन यूट्यूब, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द हेल्थ केयर वाले, तुम वो देखना, यू विल मतलब उसमें यू विल गेट इट, ठीक है। मतलब ना तो वही आइडिया इज़ दिस कि वो नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिस थी इस तरीके की, नीति आयोग, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस आपका एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, राइट। इसमें ना मैंने ये कल ही कल परसों ही मैंने वो करा था, मतलब ना उसमें हेल्थ का वो बताया गया था, ठीक है, राइट। डिस्ट्रिक्ट देख लेना, मतलब मैंने यूट्यूब पे डिस्कस भी किया है, मतलब द आइडिया इज़ 2-4 इनिशिएटिव के ना आपको यहाँ पे वो चीज़ें बतानी थी, ठीक है। उसमें आशा वर्कर को ट्रेन करो, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेन करो, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे, ठीक है, इस तरीके से। उसमें उनको ये भी बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन इन सब के किट दी गई है, एक संपूर्ण किट टाइप की एक दी गई है एक, ठीक है, राइट, इस तरीके से। खैर दिस वॉज ऑल्सो वेरी डूएबल क्वेश्चन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। कहाँ गया, राइट, इट्स अ PYQ, ये PYQ है भाई, ये PYQ है, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, e-governance is not just about the routine application of the digital technology in this, it is much more about the multifarious interaction of ensuring transparency, accountability. In this context, evaluate the role of interactive service model of e-governance. अब interactive service model क्या है? अरे interactive service model वो हो गया आपका मोबाइल और इस तरीके से, राइट। interactive service model ISM वगैरह क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब e-governance सेल्फ से वो कर सकते, तो वही बात है कि रोल ऑफ e-governance ज़्यादा बताना था, राइट, कि हाउ e-governance लीड टू मतलब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, राइट, प्लस उसके बाद टेलर मेड सर्विसेज, इस तरीके से, राइट। द रोल ऑफ क्या है, इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल पे आपको ज़्यादा लिखना था। एंड हाउ कैन इट इंक्रीज द सर्विस डिलीवरी, ठीक है, राइट। इट इज़ अबाउट मल्टीफेरियस इंटरेक्शन, राइट, डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल पे, ठीक, इस तरीके से आपको बताना था। इवैल्यूएट दिस, बट देन आपको इसके चैलेंजेस भी बताने थे, तो वही वाली बात, e-governance के चैलेंजेस। और ये भी क्या है, ये भी मेरे भाई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कम से कम 50 बार UPSC पूछ चुका है। e-governance इज अ क्रिटिकल टूल, लास्ट ईयर मैंने लिखा था मेंस पे, ये अशर्ड इन इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, व्हाट आर द इनएडिक्वेसीज, बताओ, डायरेक्ट सवाल। 18 में फिर से e-governance इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी बट अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज ऑफ वैल्यू इन्फॉर्मेशन, वही सब घिसा पेटा 18 में, ठीक है, राइट, डायरेक्ट सवाल है PYQ, राइट। तुमने क्या लिखा इसमें, व्हाट डिड यू राइट? सर मुझे ये पूछना था, ये इसका फर्स्ट हाफ में भी काफी e-governance के ही ऊपर था, तो मतलब उसी पे लिखना था, थोड़ा ओवरलैप टाइप, मतलब हाँ फर्स्ट हाफ भी वही है, सेकंड पार्ट और भी ये वही तो है। इसीलिए तो बोलता है, इस जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आए अपने हिसाब से क्वेश्चन को बना लो कि e-governance, हाँ मतलब मैंने फर्स्ट हाफ में बाकी ब्रेक द क्वेश्चन पोर्टल्स, ये बाकी पोर्टल्स का बहुत एग्जांपल ले लेके किया है, हाँ, CP, प्रगति, हाँ, उमंग, ये सब, और बाकी हाँ, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, हाँ, यहाँ पे बताओ सबसे पहले, इट इज अबाउट मल्टीफेरियस इंटरेक्शन। अब मल्टीफोरस इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है, राइट, इट्स नॉट अबाउट डिटेल टेक्नोलॉजी, इस तरीके से पे चैलेंज भी लिख दो, बस यही नंबर है, इसी में यही है। एंड हाउ इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल इंक्रीजेस द सर्विस, यहाँ खूब सारे एग्जांपल डाल सकते थे। एंड हाउएवर चैलेंजेस लिखे या नहीं लिखे, लिखा था, हाँ, चैलेंजेस जरूर लिखना भाई, चैलेंजेस जरूर लिखना। मैं अगर ना टॉपर कॉपी नहीं देखता तो मैं कभी इस पर चैलेंजेस नहीं लिखता, और मेरे से यही सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था। मैं सिर्फ यही लिख के आता, कंक्लूड कर देता, नहीं भाई चैलेंज लिखना है, पूछा नहीं है तब भी चैलेंज लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस 15 नंबर है भाई, चैलेंज नहीं लिखोगी क्या। नेक्स्ट, टेररिज्म हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें पहले पार्ट में क्या लिखोगे, हाउ टेररिज्म इज अ क्या थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है, राइट, एग्जाम्पल दे के आपको लिखना था। एंड देन उसके बाद क्या, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ CTC एंड इट्स एसोसिएटेड बॉडी इन एड्रेसिंग एंड मिटिगेशन दिस थ्रेट। अब ये क्यों पूछा गया है, जो मैंने आपको बोला, इंडिया इस कमिटी का चेयरमैन था,
अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद है भी इस कमेटी का, प्लस ये कमेटी में इंडिया ने कुछ फंड वगैरह कंट्रीब्यूट करे थे, और ये अभी करे थे, जून में करे थे, देखो जून में करे थे ये, और इसलिए ये न्यूज़ में था, काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है, CTC पे आया था। प्लस लास्ट ईयर PSIR ऑप्शनल में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से कि क्रिटिकली इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस UN काउंटर टेररिज्म मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल टेररिज्म, ठीक है। तो उस पर भी आप क्या है, अगर उस बेसिस पे चाहते तो लिख सकते थे, बट द बेसिक आइडिया वॉज व्हाट, द बेसिक आइडिया वॉज कि UNSC कैसे फेल कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे इफेक्टिवनेस पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, वही वाली बात है कि क्यों आखिर CCIT पास नहीं हो पा रहा है, वही तो रीज़न है कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन जो टेररिज्म है, जो हम पढ़ते हैं टेररिज्म पे, जो इंडिया नहीं, वो क्यों नहीं पास हो रहा, वही वाली बात है, ठीक है। इसमें क्रिटिकली इवैल्यूएट क्या लिखोगे, डेफिनेशन नहीं डिसाइड हो रही है, राइट, इसमें क्या है, नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, राइट। द आइडिया इज दिस, फॉर एग्जाम्पल चाइना नॉट डिक्लेयरिंग हाफिज सईद, ठीक है, P5 के बीच में क्या है, P5 में रोड ब्लॉकेज है, P3 वर्सेस P2 है, ऐसे लिखना था, राइट। तो एफिशिएंसी इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस पूछा जा रहा है, तो यही पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, राइट, न्यू फॉर्म्स ऑफ, अब वही बात है, राइट, इफेक्टिवनेस, न्यू फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म आप लिखो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेररिज्म की बात करो, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेडिकलाइजेशन, इस तरीके से इफेक्टिव उतना नहीं है, ठीक है। और बट अगर आपने न्यूज़ थोड़ी सी पढ़ी होती तो इंडिया इस कमेटी का जो अध्यक्ष है, ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड लास्ट ईयर भी GS3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो इंडिया में हुई थी, ठीक है, वो दिसंबर में, ठीक है, GS3 में, राइट, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन भी आ चुका है 223 में, राइट, दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ 23 में जो मेंस था GS3 में, दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट, कहाँ गया टेररिज्म पे, नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फिडेंस पे था, ये देखो, ये वाला पढ़ो, ठीक है, राइट, देखो, गिव आउट द मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया, एफर्ट्स बी मेड टू काउंटर इन दिस स्लाइड, डिस्कस द मीन ऑफ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। तो ये 22 में ही हुई थी नवंबर में, और 23 में इन्होंने मेंस में ये पूछा था, तो वही है 5 महीने पहले, 6 महीने पहले के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट क्या ये टेररिज्म और इस पर क्वेश्चन UPSC ने GS3 में हर साल पूछ रहा है, ठीक है। तो हाउ टेररिज्म इज़ अ थ्रेट, ये मैं इंटरनल सिक्योरिटी जो मेंस वाला कोर्स करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं ये पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली GS3 का है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ GS3। अब उन्होंने GS2 में पूछ लिया, ठीक है। तो टेररिज्म हम GS3 में पढ़ते हैं, तो ये GS3 से लिखा जा सकता था कि हाउ टेररिज्म इज बिकमिंग अ थ्रेट। यार मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये कल ही मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यही है, ठीक है, थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन डेटा कि कितने कितने लोग को मारा है, कैसे GDP लॉस हुई है, ठीक है, इसके डिफरेंट डायमेंशन, राइट, कैसे इसने ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन फैलाया है, ठीक है, कैसे सिक्योरिटी क्राइसिस हुए हैं, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें आप लिखनी पड़ेगी, कैसे पूरी स्टेबिलिटी एरिया हटा दिया है, अफगानिस्तान का एग्जांपल देना था, ठीक है। आइडिया ये है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, न्यू फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म आ गया है, इस तरीके से भर के लिखना था। एंड ऑब्वियसली बात है, देन यू हैव द UN की काउंटर टेररिज्म कमेटी, नहीं पता था अगर तो इसमें इस लाइन पे लिखना था कि राइट, द UN काउंटर टेररिज्म कमेटी हैज़ फेल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, it is not effective, ये however क्या it is also effective as क्या, वही बात की, it promotes the collaboration, it promotes the funding, it promotes the contribution of various stakeholder, ये वो and the need of the hour, वही वाली बात, इंडिया का CCIT needs to be passed, खत्म। ऐसे इस क्वेश्चन को आंसर करना था। अगर तुम्हें नहीं आता तो पूछो सहिस्ता, क्या डाउट है आपका, पूछो। सर जो अभी जो क्वेश्चन था ना लास्ट आपने जो बताया था कि सर उसमें इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, सो उसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि इंटरेक्टिव मॉडल में जैसे गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल लिख दिया, गवर्नमेंट टू जो सिटीजन मॉडल है वो उसको G2B और G2C मॉडल गवर्नेंस होता है ना, हाँ ये सर टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, तो वो सर इंटरेक्टिव हो जाएगा ना सर, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन वाले में आरोग्य सेतु का आप लिख दो। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएट द रोल बताना है ना, टाइप ऑफ थोड़ी ना पूछा, टाइप बता दो, रोल क्या है ऑफ इंटरेक्टिव सर्विस डिलीवरी का। बिल्कुल सर इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल में जैसे रोल, जैसे डिफरेंट सर एग्जांपल्स लिख के, जैसे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन के इनिशिएटिव्स में भूमि प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता दिया, ज्ञानदूत के बारे में बता दिया, डिजी लॉकर ई-नेम के बारे में बता दिया, कोविन आरोग्य सेतु, तो वही है डिफरेंट, तुम बस डिफरेंट सर्विसेज को क्लासिफाई करके बोल रही हो, वही है, ई गवर्नेंस पे ही लिखना है।
द आइडिया इज कि रोल ऑफ इंटरेक्टिव सर्विस डिलीवरी है, तो इसमें आपको इंटरेक्टिव सर्विस डिलीवरी का मतलब ही यही है कि ह्यूमंस आर इंटरेक्टिंग विद दैट। तो आइडिया इज कि इट जितने मोर एंड मोर पर्सनलाइज्ड हो रही है गवर्नेंस, मोबाइल में आ चुका है सब कुछ, राइट। इट इज़ पहले क्या होता था, कॉमन होता था, अब पर्सनलाइज्ड हो रहा है, लोकल हो रहा है ई गवर्नेंस, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मतलब ना मतलब द आइडिया इज ये कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यू मीन बाय कैंसिल, ना भूल गया क्या गया था, अरे ठीक है, राइट। तो वही एग्जांपल ना, जैसे ई प्रोक्योरमेंट हो गया, जीएसटीएन हो गया, यही सब लिखना, और क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे, ठीक है। बट आपको यहाँ ये सोचना है इंटरैक्टिव सर्विस डिलीवरी क्या होती है, कि इंटरैक्ट करो, ठीक है। ई गवर्नेंस में इंटरेक्शन है, अपने आप लोग वो कर पा रहे हैं, ऑटोमेशन में आ रहा है, थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिरा देते हैं मार्केट में, जहाँ लिखा ऑटोमेशन लिख दो, ठीक है। ऐसी चीज़ों में ना यही कीवर्ड्स होते हैं, ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी, राइट, इस तरीके से, ठीक है। द आइडिया इज दिस, बेटर टारगेटिंग, ठीक है, ऑफ द वो गया, मोर पर्सनलाइज्ड, टेलर मेड, ठीक है, रोल यही है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो ये सब वो वही gap सारे पे पॉइंट्स को, ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, बेटर पेनिट्रेशन, रूरल तक जाएगा, बॉटम अप अप्रोच, जितने वर्ड्स आते भर डालो, ठीक है। मैंने अयान जैन की कॉपी देखी थी, ठीक है, वील डिस्कस अयान जैन की कॉपी हम देखेंगे। अयान जैन ने भाई जो पॉइंट पे पॉइंट लिखे भाई पूछो मत, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। डिस्कस द जियो पॉलिटिकल, मालदीव्स कोई डिस्कशन नहीं होगा भाई, डायरेक्ट न्यूज़ में था यार। मालदीव्स में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था और वो पागल था, ठीक है, राइट। तो मालदीव्स वॉज इन न्यूज़, इंडिया आउट कैंपेन, डायरेक्ट सवाल था, कोई इसमें डिस्कस नहीं होगा। तो देखा, मेरी नज़र में मुझे इस पेपर में, राइट, सिर्फ एक क्वेश्चन में मुझे दुख दर्द थोड़ा सा होगा, वो था कि इंडिया यूएसए के कंपैरिजन वाला, वो जो सेक्युलरिज्म पे पूछ लिया, तो वो तो है ही। हमारे टाइम में यार इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट का पूछ लिया था, हमें मुझे क्या पता यार कैसे इलेक्ट होता है, वहाँ पे झूठ लिखा था, ठीक है। तो बस ये था। और आप खुद बताओ, आप लोग इतने हो, इतना GS2 पढ़ चुके हो, क्या ऐसा लगा कि यार ये तो होगा ही नहीं। PYQs ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे, दे वर लिंक्ड टू वही स्टैंडर्ड थीम। पहला आसान, सेकंड डायरेक्टली विजन से था, प्लस लोक अदालत आर्बिट्रेशन बहुत फेमस टॉपिक है, थर्ड डायरेक्ट PYQ, फोर्थ डायरेक्ट PYQ, फिफ्थ लोकल बॉडी डायरेक्ट PYQ, पब्लिक चार्टर NGO डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सिक्स पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन डायरेक्ट PYQ, उसके बाद क्या डेमोक्रेसी एंड सिविल सर्वेंट डायरेक्ट GS4, नाइन्थ वेस्ट आपका ये इंडिया चाइना डायरेक्टली न्यूज़ प्लस इंडिया USA डिफेंस के डायरेक्टली न्यूज़ से था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक स्टैंडर्ड थीम है। अब खुद बताओ, IR में क्या हम सिर्फ ये 4-5 रीजन नहीं पढ़ते, इंडिया अफ्रीका, इंडिया एंड आपका लैटिन अमेरिका, इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड द वेस्ट एशिया, इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया, क्या ये हम 5 नहीं पढ़ते? बताओ, क्या ये 5 रीजन नहीं पढ़ते? ठीक है, इंडिया एंड साउथ एशिया इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हम बायलैटरल कंट्रीज़ को पढ़ते हैं ना, खुद बताओ, हाँ है ना। क्या ये हम 5 रीजन नहीं पढ़ते? इस बार, इस पिछली बार वेस्ट एशिया कभी पूछा था, कभी लैटिन अमेरिका पूछ रहा है, 1-2 साल पहले अफ्रीका पूछा था, अब उन्होंने ये पूछ लिया। हमारे टाइम में अफ्रीका पूछा गया था, ठीक है, बस इस साल उन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्री पूछ ली। स्टैंडर्ड सवाल, हाँ है ना। फिर अनफेयर मीन्स वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, ये मैंने आपको बता दिया न्यूज़ में से था, चलो ठीक है। 11th वाला हटाओ, 11th वाला वॉज अ टफ क्वेश्चन, चलो मान लेते, नहीं पढ़ा हमने, छोड़ो, ठीक है। 12th वाला अगेन PYQ रिपीट, राइट टू प्राइवेसी। 13th वाला यूनियन गवर्नमेंट वाला जो है ये, दिस वॉज ऑल्सो न्यूज़ प्लस एक स्टैंडर्ड सवाल ऑन फेडरलिज्म, राइट। 14th वाला अगर आप देखोगे PIL स्टैंडर्ड सवाल है, सेक्युलर स्टेट स्टैंडर्ड सवाल है, सिटीजन चार्टर स्टैंडर्ड सवाल PYQ, राइट। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंडर्ड सवाल PYQ, ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड सवाल PYQ। 19 टेररिज्म अगेन स्टैंडर्ड सवाल GS3 का, प्लस क्या थोड़ा बहुत PYQ में ऑप्शनल में पूछा जा चुका है। 2022 के ऑप्शनल में ये पूछा गया था, इसीलिए मुझे इसको आता है ये करना, ठीक है, राइट। एंड देन 20 क्या, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल मालदीव्स, डायरेक्ट स्टैंडर्ड, ये तो गेस था। हमारे टाइम में क्या आया था, 2022 में श्रीलंका का कांड हुआ था तो श्रीलंका आ गया था, ठीक है, राइट। 2023 में क्या हुआ, SCO का इंडिया समिट होस्ट कर रहा था, SCO आ गया। और 2024 में मालदीव्स का कांड हुआ, आया। अगले साल क्या आ रहा है, अगले साल बताओ क्या आ रहा है, बोलो, अगले साल क्या आ रहा है, कौन सी कंट्री आ रही है? अरे बांग्लादेश भाई, बांग्लादेश आ रहा है, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, राइट। ये मत सोचना कि अरे बांग्लादेश अब आ रहा है तो ये को नया होगा, नहीं 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 नहीं, बांग्लादेश और म्यांमार पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप देखोगे, अभी देखो, मैं तुम्हें अभी देखा नहीं मैंने, राइट, बट आई टाइप BANGLADESH बांग्लादेश, देखो
as it is. The protest in Shahabag Square in Dhaka reveals the fundamental split in society. What is the significance for India? और एग्जैक्ट 13 साल बाद 10 साल बाद फिर से बांग्लादेश में शुरू हो गया. एग्जैक्ट यही क्वेश्चन छपेगा, वर्डिंग भी चेंज नहीं होंगे, तुम देख लेना. बस वहाँ पे 2025 लिखा होगा और एज इट इज़ कि अब रिसेंट बस वो शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट को चेंज हो चुका है. ठीक है, बस देखो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं वो लोग. अब उन पे ऑनेस्टली बताऊं क्वेश्चन बचे ही नहीं है, उन पे अब क्वेश्चन बचे ही नहीं है. वो क्या नए क्वेश्चन ले आएंगे, कहाँ से पैदा कर देंगे क्या? ठीक है, राइट. उन पे क्वेश्चन नहीं बचे हैं, यही है बस. इसी को ही घुमा घुमा के दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, इसी में ये हो रहा है. ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल. ठीक है, राइट. टुमारो नाउ वी मीट एट 9 PM, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे GS 3 का पेपर. ठीक है, राइट. तो 9 PM पे सेम लिंक है, आ जाना. एंड एक ही रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस राइट द वे आई एम डूइंग, प्लीज़ सिविल्स क्लब को गूगल पे जाकर रिव्यू ज़रूर करना यार. बिकॉज अब यार मैं बहुत टाइम से अपनी मार्केटिंग वगैरह करी नहीं थी, बट आई फील अब मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि कूड़ा नहीं तो मार्केट में ज़्यादा फैल जाएगा. ठीक है, तो अच्छे लोग अगर ऊपर आएंगे तभी हो पाएगा. ठीक है, तो जस्ट ये ज़रूर कर देना, अपने आप कर देना, मुझे बोलना ना पड़े. ठीक है, अब बाकी लोग जा सकते हैं, जिसका जो डाउट है वो मुझसे पूछे. टेररिज्म का कल टॉपिक मैं इंटरनल सिक्योरिटी में स्टार्ट करूँगा, तो जिसको उसमें आना है तो आ जाना. ठीक है, अब बताओ, द रेस्ट कैन लीव. अब हम कुछ नहीं डिस्कस कर रहे, जा सकते हो जिसको जाना है, और जिसके डाउट है वो रुको. हाँ बताओ क्या डाउट है, सहिस्ता पूछो. सर जो अभी सर आपने जैसे प्रीवियस टॉपर की कॉपीज को एनालाइज किया है सर, जैसे इस साल की सर किन किन टॉपर्स की कॉपीज यू कैन सी? किसी को ले लो, टॉप 10 में किसी को ले लो, सबको ले लो. कॉमन में होएगा ना, टॉप 10 में सबकी निकालो. यू विल फाइंड द कॉमन थिंग दिखाई देगा. ठीक है, जैसे सर आपने अयान जैन सर की अयान जैन हो गया, एयर 1 हो गया. वैसे मोस्टली मैं एयर 1 की ज़्यादा देखता हूँ, बट तुम देख लो. ठीक है, और कल मेरा सर एक्चुअली GS 3 का एक सर PYQ बेस्ड पेपर है, टेस्ट है, तो वो मैं लिखने जा रही थी. तो अभी तो सर मैंने मतलब वही आज तो रिवाइज किया है पूरा, फिर टॉपर कॉपीज में देख रही बस सही है. तो महक जैन की देख. हाँ वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी कॉपी है, उसकी राइटिंग बहुत साफ है, अच्छा लिखती है. देख